बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हे प्रियम प्राण वल्लभ आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रेम रसायन ई बुक और आज 29वां दिन और पार्ट 5 श्री सिंगार का। पिछली बार इसी चर्चा में से हम सब सुंदर साथ जी ने लिया था कि किस प्रकार अष्ट प्रहर की सेवा पूजा को चितवन में बदला जा सकता है यदि सुरता मन विचार जहां तक हमारी पहुंच हो भावलीनता में डूबा जा सके और उस भावलीनता को ही चितवन में परिवर्तित करता है। वाणी मंथन और सारा दिन इन्हीं विचारों में डूबे रहना अति 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 सुंदर थंबनेल। और आइए चलेंगे प्रेम रसायन ई बुक का मंथन भी करेंगे और उनके पहले अति सुंदर वाणी गायन और इंस्टेंट सेवा के लिए तैयार हमारी प्यारी सखी अंजू सेठी दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सा जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। प्रणाम सुंदर सा जी। श्री श्रृंगार ग्रंथ से ही लेते हैं। प्रकरण 25। बैठे माशूक जाहिर पर दिल न लगे इत। बैठे माशूक जाहिर पर दिल न लगे इत। माशुक मुख देखन को हाय हाय नैन बिना तरसत। माशुक मुख देखन को हाय हाय नैन बिना तरसत। बैठे माशुक जाहिर पर दिल न लगे इत। सुनने कान न दौड़त माशुक मुख की बात। सुनने कान न दौड़त माशुक मुख की बात। इश्क न जाने कहाँ गया जो था माशुक सो दिन रात। इश्क न जानो कहाँ गया जो था माशुक सो दिन रात। बैठे माशुक जाहिर पर दिल न लगे इत। बैठे माशुक जाहिर पर दिल न लगे इत। रू अंगना दौड़े मिलन को ऐसा अर्श खाविंद मासूक। रू अंगना दौड़े मिलन को ऐसा अर्श खाविंद मासूक। महबूब जुदागी जान के अंग होते नहीं टूक टूक। महबूब जुदागी जान के अंग होते नहीं टूक टूक। बैठे माशूक जाहिर पर दिल न लगे इत। बैठे माशूक जाहिर पर दिल न लगे इत। जो याद आवे एक दम की
तो तब ही जावे उड़ दे, जो याद आवे एक कदम की, तो तब ही जावे उड़ दे। कोई बंद पड़े या फरेब का, आवे जरा ना याद सने। कोई बंद पड़े या फरेब का, आवे जरा ना याद सने। बैठे माशूक जाहिर पर, दिल न लगे ईत। बैठे माशूक जाहिर पर, दिल न लगे ईत। इश्क हमारा कहाँ गया, जो दिल बीच था असल। इश्क हमारा कहाँ गया, जो दिल बीच था असल। तीन दिले सहूर क्यों छोड़िया, जो विरहान सहता एक पल। जो विरहा न सहता एक पल, बैठे माशूक जाहिर पर, दिल न लगे ईत। बैठे माशूक जाहिर पर, दिल न लगे ईत। जो दिल से एसहूर करे, तो क्यों रहे मिले बिगर। जो दिल से एसहूर करे, तो क्यों रहे मिले बिगर। इश्क अर्स बेस की सुन के, आज क्यों रहे नींद पकड़। अर्श बेस की सुन के, आजू क्यों रहे नींद पकड़। बैठे माशूक जाहिर पर, दिल न लगे इत। मासूक मुख देखन को, हाय हाय नैन बिना तरसत। माशुक मुख देखन को, हाय हाय नैन बिना तरसत। नैन बिना तरसत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हमारी प्यारी, अति मीठी, अति प्यारी सखी, अति सुंदर हृदय के साथ, कितने प्यारे भावों के साथ, और वो भी श्रृंगार की वाणी, और वो भी केवल 1 मिनट में, क्योंकि हृदय से उपजता है सुंदर साथ जी। सेवा हमेशा हृदय से आती है। और बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत सुंदर कहा कि क्यों नहीं उपजता ये इश्क। इतने उपाय कर रहे हैं पिया जी, फिर भी नहीं उपजता। गोपियों को तो उपाय भी नहीं करने पड़े थे, आज तो कितने उपाय किए जा रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम जी, प्रणाम जी। और खूब खूब आभार, केवल 1 मिनट में। हाँ जी, बस 1 मिनट दीजिए। राज जी, कई बार सुंदर साथ जी ऐसा होता है, 1 घंटे या कई घंटों की सेवा केवल 1 मिनट में समा जाती है, जब हम इंस्टेंट सेवाओं के लिए तैयार होते हैं। धनी की मेहर ऐसे ही बरसती रहे। कोटि कोटि प्रणाम जी। जी। आभार नहीं, धन्यवाद, सेवा का मौका दिया। प्रणाम जी। राज जी का शुक्राना, जो ऐसी सखियों का साथ मिला, सानिध्य मिला। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे अंजू जी, आप आ गए। प्रणाम जी। मेरी प्रणाम रिक्वेस्ट है जी। सभी सुंदर साथ जी से, जिनकी बारी हो कृपया समय पर आएं, ताकि सब सुंदर साथ जी का समय सार्थक हो पाए। आप भी गाइए, जो आप तैयार करके आए हैं अवश्य गाइए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। विनता विनवे
रे पियूजी रशिया તમે કેવાઓ તો એ કલડા અમને મૂકી અલબે અલગા કેવા કરી તાઓ વિનતા વિનવે રે પિયુજી રસિયા તમે કહેવાઓ જોલ બીલા એવા તમે જો અલબેલા એવા તમે તો મંદિરે ન આવો કેમ મારે હું માનની માન મૂકી કેમ કરું પણ બોલડે બંધાણી છુતારે વિનતા વિનવે રે પિયુજી રશિયા તમે કહેવાઓ તું તો મોને જાણે છે જો પે તું તો મોને જાણે છે જો પે મેં તો ઘણી ખીદડી ખુદાવી અનેક વિનવણી કીધી તે અનેક વિનવણી કીધી તે તો હું તારી વશ આવી તો હું તારી વશ આવી વિનતા વિનવી રે પિયુજી રશિયા તમે કહેવાઓ હવે તો સર્વે મેં સોંપ્યું તુજને હવે તો સર્વે મેં સોંપ્યું તુજને મૂલ સનમંદ સુધ જોઈ કહી ઇન્દ્રાવતી મુજ બિના તૂને એમ બસ ન કરે બીજ કોઈ વિનતા વિનવી રે પિયુજી રશિયા તમે કહેવાઓ તો એ કલડા અમને મૂકી અલગા કેમ કરતાઓ અલગા કેમ કરતાઓ પ્રેમ प्रणाम जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। सुंदर साथ जी, उनका गला भी खराब हो रहा है, फिर भी सेवा के लिए आई हैं। तबीयत भी शायद खराब होगी, फिर भी सेवा के लिए आए हैं। ये राज जी की बहुत मेहर है सब सखियों के ऊपर। अति 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 सुंदर। बस ऐसे ही विनता विनवे रे पीयू जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जल्दी से स्वस्थ हो जाइए और सब सेवाओं में हमेशा राज जी आपको ऐसे बल प्रदान करते रहें। प्रणाम जी, प्रणाम जी प्रणाम जी। जी, और अगर स्वास्थ्य खराब है, थोड़ी देर हो भी जाती है, कोई बात नहीं, आप आए तो सही, मुझे क्षमा कीजिएगा यदि मैंने कुछ कहा हो। प्रणाम जी, राज जी ऐसे ही मेहर बरसाते रहें। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं अति 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 सुंदर प्रेम रसायन की प्यारी चर्चा। और आज शायद आखिरी अंतिम दिन होगा ऐसा लगता है। और आज तो सेवा होकर आई है, इसी के बेस पे ही सेवा होके आ गई है। जो अभी अभी गायन हुए हैं उसकी भी फोटो बन के आ गई है सुंदर साथ जी। अभी चलते हैं प्रेम रसायन और उसके अंत में हम उनको भी आनंद लेंगे। ये देखिए, जी ये बहुत ही सुंदर प्रसंग पूज्य स्वामी जी ने इसके बारे में अति अति सुंदर उन्होंने इसमें व्याख्या की है। ये देखिए, कहते हैं जी, ये दूरी बनी रहेगी
कौन सी दूरी? ये देखिए, इश्क बंदगी अल्लाह की सो होत है हजूर, फर्ज बंदगी जाहिरी सो लिखी हक से दूर। फर्ज की तरह अगर चितवन भी करेंगे तो हक से दूर ले जाएगी। इश्क बंदी, और अगर इश्क बंदगी की तरह चितवन करेंगे तो पास में ले जाएगी। इश्क बंदगी की तरह सेवा पूजा करेंगे तो पास में ले जाएगी। फर्ज की तरह करेंगे तो वो भी दूर ले जाएगी। तो एक्शन, एक्टिविटी क्या कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सुंदर साथ जी, घर का कार्य करते करते भी इश्क बंदगी हो सकती है, और एकांत में चुपचाप आंखें मूंद के या एकांत में बैठकर मंथन करते हुए भी फर्ज बंदगी हो सकती है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? भाव इम्पोर्टेंट है, किस तरह से हम उस एक्टिविटी को कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो चितवन भी हम क्या बना सकते हैं? कर्म कांड बना सकते हैं, और सेवा पूजा को भी हम चितवन बना सकते हैं। डिपेंड किसके पे करता है? हमारी अवस्था पे, हमारे भावों पर डिपेंड करता है। ये दूरी बनी रहेगी, दीदार नहीं होगा, माया की निद्रा हट नहीं सकती। तो हम दोष राज्य को देने लगते हैं कि राज्य को याद तो करते हैं, याद किससे कर रहे हैं? मन से याद कर रहे हैं। मन से तो प्राप्त हो ही नहीं सकता। जो मन से परे है, बुद्धि से परे है, उसको मन बुद्धि से प्राप्त करना होता तो दुनिया बहुत पहले प्राप्त कर चुकी होती। इसीलिए मन का ये खेल है, मन ही में मन उलझाना। जो मन सत रज तम के बंधन में त्रिगुणात्मक स्वयं है, लाखों जन्मों से तृष्णाओं के भोग में भटकता रहा है, इस मन को क्या कर्म कांड के धरातल पर कभी शांत किया जा सकता है? नहीं, जब तक इससे परे नहीं होंगे। जैसे कि स्वामी जी कहते हैं, मैंने कहा भैरव सेठ और हरिदास जी को राज्य की कृपा की छत्र छाया में रहने के कारण दर्शन प्राप्त हो जाता है। बाल मुकुंद जी का दर्शन हरिदास जी को भी होता है, और बाल मुकुंद जी के रूप में दर्शन देवचंद्र जी को भी होता है। देवचंद्र जी को दर्शन देने वाला जो स्वरूप है वो राजी हैं। राजी बाल मुकुंद जी के रूप में आते हैं। पिया किए अति प्रसन्न, तीन बेर दिए दर्शन। हरिदास जी को जो बाल मुकुंद जी का दर्शन होता है, रूप तो वही होता है लेकिन उसमें बाल मुकुंद जी होते हैं, उस रूप में राजी नहीं होते हैं। इसीलिए रूप के भ्रम में आपको नहीं आना चाहिए। ये सारा संसार नश्वर है। आप ध्यान करने से पहले कभी प्रलय की कल्पना कीजिए। आप ऐसी भावना लीजिए कि प्रलय हो चुका है, और प्रलय में क्या है? ना सूरज है, ना चांद है, ना सितारे हैं, कुछ नहीं है, घना अंधकार है। जब आप संसार के अस्तित्व को अपने मानस पटल से हटा देंगे, तब समाधि में प्रवेश करने में आपको सरलता हो जाएगी। आपके साथ चित्त में लाखों जन्मों के संस्कारों का बोझ दबा हुआ है। लाखों जन्मों में आपने सारे अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उसका बोझ लादे फिरते हैं। जब तक इनसे परे नहीं होंगे, आपकी जागृति की अवस्था कहाँ से आएगी? इसीलिए कहा है, सुपने सूरत पूरन, रूह हृदय आई सुभान, तब निज सूरत रूह की उठ बैठी परवान। तो इस स्वप्न में भी पूरन सूरत सुभान की रूह के हृदय में आएगी, तब निज सूरत रूह की उठ बैठी परवान। श्री सिंगार प्रकरण 4 चौपाई 69। सुपने सूरत पूरन, स्वप्न के इस ब्रह्मांड में राज्य का पूर्ण स्वरूप नख से शिख तक जब हृदय में बस जाता है तो क्या होता है? जब निज सूरत रूह, तब निज सूरत रूह की उठ बैठी परवान। जब नख से शिख तक राज्य को अपने हृदय मंदिर, आत्मा के हृदय में बसा लेते हैं, तब ये होता है। सुंदर साथ जी, ये जीव के हृदय की बात नहीं है। जीव के हृदय का संबंध तब तक रहेगा
जब तक मन चित्त बुद्धि का कार्य चलता रहेगा। तो सुंदर साथ जी, चितवन करते हुए भी ये कार्य चलता रहता है, सेवा पूजा करते हुए भी ये कार्य चलता रहता है, वाणी मंथन करते हुए भी अगर ये कार्य चलता रहता है, तो सब कर्म कांड में ही आएंगे। फिर जो भी कार्य हम कर रहे हैं, अगर मन चित्त और बुद्धि उसमें चल रही, पहले चलेंगे। एकदम से ये स्थिति प्राप्त नहीं होती है कि मन चित्त बुद्ध सब चलना बंद कर दे, अहंकार भी जुड़ा हुआ है साथ में। जब उससे पीछा छूटेगा और मंथन करते करते, वाणी को समझते समझते, जैसे ही वो अंदर तक छू जाना, प्रवेश करना शुरू करेगी, कभी करेगी सुंदर साजी, ऐसा नहीं कि मंथन छोड़ देना है, ऐसा नहीं है कि चितवन छोड़ देनी है, ऐसा नहीं कि सेवा पूजा छोड़ देनी है। अष्ट प्रहर की सेवा बनाई ही इसीलिए गई है कि हर समय सुरता को वहां पर रखने में सहायता मिल सके सुंदर साजी। ये सारे जो, चाहे वो सेवा पूजा हो, चाहे वो वाणी मंथन हो, समझ समझ के जब सेवा पूजा करेंगे तो सोचिए वो चितवन बनेगी कि नहीं बनेगी। और अगर बिना समझे चितवन भी करेंगे तो वो कर्म कांड बनेगा कि नहीं बनेगा सुंदर साजी। बस बैठे हैं, फर्ज बंदगी निभाने के लिए बैठे हैं कि बैठना होता है। बैठने से क्या होता है? एक को भी मिला हो आज तक, सेवा पूजा करने से मिला हो, अभी अभी जो हम सारे जो अभी बैठे हैं, परमहंसों को मिले हैं, डेफिनेटली मिले हैं, और उन्होंने तो दिखाया भी है, कईयों को दिखा दिया, पर अब किसी को मिले हैं सुंदर साथ जी? कमी है। इसका मतलब कमी है, हम अधूरे हैं। हमने सेवा पूजा छोड़ दी, चितवन में मन लगा नहीं, अभी तक चित्त लगा नहीं, हम बीच में लटक गए, हम अधूरे हैं सुंदर साथ जी। ना उसके बिना ये पूरा होता है, ना इसके बिना वो पूरा होता है, बस इतनी सी बात है। आइए उन अष्ट प्रहर की लीलाओं की भाव लीनता में डूबें और उसको चितवन में लेकर आएं। इस वाणी मंथन को, इस थ्योरी को चितवन में लेकर आएं। जब तक ये मंथन चेतन नहीं होता, तब तक चितवन नहीं बनती सुंदर साथ जी। और तब फिर मन में से किसी के प्रति कोई विचार, कटु विचार आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। किसी के लिए भी नहीं, मतलब किसी के लिए भी नहीं, सबके लिए, सबके सतगुरुओं के लिए सम्मान की भावना होती है। और राज्य के हुक्म पर पक्का विश्वास पूर्ण रूप से हो जाता है, चाहे हमारे जीवन में कोई भी घटना क्यों ना घट रही हो, चाहे अकेले ही क्यों ना खड़े हो, पर पता होता है कि राज्य आपका हुक्म ऐसा करवा रहा है तो मेरे साथ हो रहा है। यहां यहां तक भी नहीं घबराना चाहिए, जैसे महाराज जी नहीं घबराए थे सुंदर साथ जी। उनको तो अभी तक राज्य मिले भी नहीं थे, उनकी रहनी इतनी पक्की थी। जब देवचंद्र जी की रहनी देखिए, राज्य सिपाही के रूप में आए थे सुंदर साथ जी, उसके बाद विश्वास इतना पक्का है उनके अंदर, जगह जगह भटकते हैं, घूमते हैं, संसार से वैराग्य हो चुका है, जगह जगह घूम रहे हैं, पर डिगते नहीं है कभी भी कि मुझे वो नहीं मिलेगा, वो मेरा है, वो मेरे पास आएगा जरूर। बहुत सुंदर है। और आपने देखा सुंदर साथ जी, जब उनको बाल मुकुंद जी के रूप में, अभी अभी आया, हरिदास जी को भी बाल मुकुंद जी के दर्शन होते हैं, और देवचंद्र, धनी श्री देवचंद्र जी को भी बाल मुकुंद जी के दर्शन होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? उनमें राज्य हैं, क्योंकि राज्य अपनी अंगना के पास ही आते हैं। और वो क्या कहते हैं, तुम बांके बिहारी की क्या बता के जाते हैं? हरिदास जी को क्या बता के जाते हैं? ये तो बांके बिहारी की राधिका रानी है। किसने भेजा था उनको? राज्य ने भेजा था। अभी क्या बताया? राधिका रानी है ये, क्योंकि उनको अपने ऊपर वालों का पता है, उनको राज्य का नहीं पता अभी, पर भेजा किसने था? राज्य ने भेजा था उनको बताने के लिए। देवचंद्र जी को थोड़ी सी, सिपाही से थोड़ी सी ऊपर की पहचान, ब्रज रास, अखंड रास की राधिका रानी बता दिया, उतनी बता दी सेकंड टाइम में। और थर्ड टाइम में क्या बोला? श्यामा जी वर सत्य हैं। ये श्यामा जी हैं जिनके वर हमेशा सत्य हैं सुंदर साथ जी, श्यामा जी वर सत्य हैं।
उससे भी ऊपर की पहचान। ये देखिए, कहते हैं जब मन चित्त बुद्धि की दौड़ समाप्त हो जाती है, जैसे हरिदास जी की समाप्त हुई। हरिदास जी की समाप्त हुई, उनको कम से कम अखंड ब्रज ब्रज से आए तो सही, दर्शन तो हो गए। हमें तो बैकुंठ तक नहीं दिखता अभी तक सुंदर साथ जी। हमें तो रास्ते में से कुछ भी नहीं, कोई भी अनुभूति नहीं होती। हमें तो सुंदर साथ जी यहाँ के जागनी ब्रह्मांड के मूल मिलावा पन्ना जी कितनी बार गए हैं। जब चाहे सुरता वहां ले जा पाते हैं, हम तो वहां भी नहीं ले जा पाते। हम तो तरहटी तक नहीं ले जा पाते सुंदर साथ जी अपनी सुरता को। तो परम धाम में कैसे लेकर जाना है? अगर इन्हीं सब चीजों में पड़े रहेंगे ना, तो फिर तो सुंदर साथ जी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मन जब तक टिकेगा नहीं, मन का टिकाव मिठास से आता है, कड़वाहट से मन का टिकाव नहीं होता कभी भी। मिठास उसको टिकाती है। यहां मैंने किसी ब्रह्मात्मा का उदाहरण नहीं दिया जो 6-6 घंटा लगातार बैठती है समाधि में, चितवन में डूब जाती है। मैंने तो बीतक में जो आप सुनते हो, केवल उसका दृष्टांत दिया है। मैंने गोपाल मणि जी का दृष्टांत नहीं दिया। वो तो सुंदर साथ जी हमने देखा था ना, 12 वर्ष, 6-6 घंटे नहीं। वो तो बेहद से भी परे वाले को पाने के लिए 12 वर्ष समाधि में गए तो उठे ही नहीं, उठे ही नहीं। ऐसे पाया है उन्होंने तो सुंदर साथ जी। शुक्र है कि ये परमहंसों के जीवन लिखे हुए हैं। शुक्र है बीतक साहब श्री मुखवाणी हमारे पास है, नहीं तो हमें रास्ता कैसे मिलता सुंदर साथ जी। कभी भी मूल स्वरूप प्राणनाथ जी, आवेश स्वरूप, इनको कभी मत भूलिएगा, क्योंकि सब उनका दिया हुआ है। मूल वही है सुंदर सा जी। उनको भूल के बाकी सबको ऊपर कर देना, ये हमारी भूल होती है। मूल स्वरूप से, हमेशा सतगुरु यही कहते हैं, मूल स्वरूप से जुड़िए, मूल स्वरूप से जुड़िए। परमहंस महाराज जी श्री राम रतन दास जी का दृष्टांत नहीं दिया। वो तो कितने कितने घंटे कहते हैं, याद है ना सुंदर साथ जी? वो तो ऐसे ध्यान में ही ऐसे गिर जाते थे कि पैर टेढ़े हो जाते थे, उंगलियां टेढ़ी हो जाती थी, उनको होश नहीं होता था। वो उन लीलाओं में ऐसे डूब जाते थे कि शरीर को कष्ट हो रहा उनको पता नहीं होता था। ऐसे समाधि लगाई है हमारे महाराज जी ने, ऐसे ध्यान में डूबे हैं। तो क्या हमें ध्यान में नहीं डूबना चाहिए? हमें भी डूबना चाहिए। बैठ गए तो बैठ गए। कब सूरज उगा कब डूबा, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कुछ लेना देना नहीं। मैंने तो पल भर के जो दर्शन हुए हरिदास जी को या भैरव सेठ जी को, मैंने केवल वो वर्णन किया है ताकि सुंदर साथ जी को समझ आ जाए कि मन की खटपट को मिटाना होता है। तभी तो लिखते हैं, जो मन की खटपट मिटे तो छटपट दर्शन होए सुंदर साथ जी। इसका मतलब हमारे मन की खटपट नहीं मिट पा रही है। इस मन को कौन देता है ये खटपट का सामान? एक तो ये पहले से लेके आया है, लाखों जन्मों का वो सामान खत्म नहीं हो रहा अंदर से। ये राशन पानी अपना पहले से प्रबंध करके आया हुआ है, लाखों जन्मों के संस्कार लेकर आया, ऊपर से हम और देते जा रहे हैं खटपट के सामान। कैसे होगा सुंदर साथ जी? पुराने वाले को भी खत्म करना था हमने तो। श्री मुखवाणी से ये जो पुराने संस्कार लाखों जन्मों के लेकर आया है, ब्रह्मवाणी के छींटे मारने थे उस पे रोज, उसको खत्म करना था। हम बाहर से सुन सुन के खटपट और इकट्ठी करते जा रहे हैं। तो झटपट दर्शन तो छोड़िए, कितने वर्ष बीत चुके, अभी तक अता पता नहीं है कुछ दर्शनों का। कोई तो कमी है, कोई तो अधूरापन है, कोई क्या, बहुत अधूरापन है, बहुत सारी कमियां हैं। तो बाहर से कम खटपट अंदर मत डालिए सुंदर सा जी। अब हमारा ये जीव अफोर्ड नहीं कर पाएगा, नहीं तो इस बार भी बेचारा पिछले जीवों की तरह ये जीव भी ऐसे ही रह जाएगा। इट्स अ वार्निंग सिग्नल। मुझे पता है सुनने में बहुत दर्द होता है, पर हर बार ऐसा हो चुका है सुंदर सा जी। केवल वाणी मिल जाना गारंटी नहीं होती है, उस पर चलना। परमहंसों ने चल के दिखाया, वो गारंटीड पहुंचे हैं वहां पर। जब तक उनके नक्शे कदम पर, उनके दिखाए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, सब सुंदर साथ जी से प्रेम कर लीजिए, पर वो प्रेम होता नहीं है जब तक खटपट होती है।
तो वाणी मंथन का असर होना चाहिए सुंदर साथ जी। अब ऐसा असर होना चाहिए कि सबके प्रति प्रेम, और मेरे दिल में उत्कंठा क्या चल रही है, राजी कम से कम इस रूप में तो दिख जाइए पिया जी। मूल मिलावे वाले रूप के मैं लायक नहीं हूं, ग्वाले भेष में ही दर्शन दे दीजिए। ग्वाला भेष मिलना भी कोई आसान बात नहीं है, किसी भी रूप में दिख जाइए। धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में तो बाद में चलेंगे, ब्रज के रूप में दर्शन लेने भी कोई आसान नहीं है। एक ही बात है सुंदर साथ जी, ब्रज की लीलाओं में ही रमन करा दीजिए धनी जी, जो मेरी पहली भी तक रही है। प्यार करना पड़ेगा उसके लिए, सब लीलाओं से प्रेम करना पड़ेगा। क्यों गाते थे इतने गुण परमहंस, क्यों गाते थे ब्रज की लीला के इतने गुण, रास की लीला के। महाराज जी की कभी किताब अगर मिल पाई ना सुंदर साथ जी, प्रेम रत्नावली, उसको पढ़ेंगे। महाराज जी के क्या भाव थे, किसी के पास हो मुझे फोटोज लेके भेज दीजिएगा सुंदर साथ जी, मेरी बहुत इच्छा है उसको पढ़ने की। महाराज जी के क्या भाव हुआ करते थे, जो उनके भजनों में आ जाया करते थे, भजनों में प्रवाहित हो जाया करते थे। मैं आपको गोपाल मणि महाराज जी, परमहंस महाराज श्री गोपाल मणि जी की में से उनके भाव जरूर एक बार पढ़ के दिखाऊंगी। उनकी एक किताब है मेरे पास। राज जी के जिस अंग को देखेंगे, वाहिदत के सिद्धांत से आपको अपनी आत्मा का भी वही रंग दिखेगा। हमने ये पढ़ तो लिया सुंदर साथ जी, इसको रट भी लिया, इसको दोहरा भी लिया, पर हो नहीं पा रहा है। कहते हैं राज्य का जो अंग दिखेगा, परात्म का भी आत्म का भी, खड़ा हो गया, वो भी खड़ा, वो भी खड़ा हो गया, पर हुआ तो नहीं, हुआ तो नहीं सुंदर साथ जी। ये तो विडंबना है कि नहीं हुआ। तो परमहंसों की मदद ले लेते हैं इसमें। उनके हृदय में क्या प्रवाहित होता था, क्या उन्होंने क्यों लिखी सुंदर साथ जी प्रेम रत्नावली, या कोई किताब लिखने का कोई मंतव्य, कोई तो उद्देश्य रहा होगा, हम तक पहुंचानी होगी कि मेरे हृदय में ये भाव प्रवाहित हो रहे हैं। आपको पता है, आपको पता है सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म जी के हृदय में ब्रज में राजी बैठे हैं। अक्षर ब्रह्म क्या देख रहे हैं, सोचिए, अक्षर ब्रह्म जी की आत्म बैठी है, आवेश स्वरूप है अंदर, उन्हीं की आत्म के ऊपर अधिष्ठान बना के अंदर बैठे हैं, उनके आत्मा के हृदय में बैठे हैं राजी। राजी के क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं अक्षर ब्रह्मा, आपने देखा, उनके अनुभव को देखने की कोशिश की। हमने गोपियों का पाठ तो देखा है, कि पढ़ा है, देखा नहीं है, पढ़ा है, भावलीनता में कोशिश की है ऐसी। अक्षर ब्रह्म जी क्या देख रहे हैं, उन्हीं पर क्यों अधिष्ठान बनाया, क्योंकि सबसे ज्यादा करीब से वही महसूस कर सकता है जिसके हृदय में बैठे हैं उस समय। राजी का हृदय द्रवीभूत हुआ जा रहा है सखियों के लिए। राजी के हृदय में से बहते हुए प्रेम के द्रव्य को देखा है उन्होंने, जिसको हम गोपियां नहीं देख पाई, वो अक्षर ब्रह्म जी ने देखा है। उनके हृदय को पिघलता हुआ देखा है उन्होंने, गोपियों के प्रेम में, गोपियों के विरह में। उन्होंने उस प्रेम के द्रव्य को, प्रेम को द्रवीभूत होते हुए उनके हृदय को देखा है उन्होंने। आप 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 उसको देख पा रहे हैं सुंदर साथ जी। हमने अपने ही प्रेम में राज्य के हृदय को द्रवीभूत होते कभी नहीं देखा, अक्षर ब्रह्म जी ने देखा है। बहुत गहराइयां हैं सुंदर साथ जी इन लीलाओं में। अक्षर ब्रह्म जी ने देखा है तो धनी श्री देवचंद्र जी ने भी देखा है, श्यामा महारानी ने, इंद्रावती सखी ने देखा। उन्होंने तो इतनी गहराई से देखा है, क्यों, क्योंकि अब तारतम वाणी भी उन्हीं के धाम हृदय से आ रही। उन्होंने तो हृदय के एक एक कोने को द्रवीभूत होता हुआ देख लिया है। परमहंसों ने देखा है, महाराज जी ने जो लिया होगा उस हृदय के द्रवीभूत होते हुए के प्रेम के द्रव्य में से जो लिया होगा सुंदर साथ जी, वही तो लिखा होगा ना उसके बाद।
तो हमें वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या हमारे मत के मुताबिक हो तो ले लेते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। ऐसा हम इस स्थिति में हैं कि हम चूज कर पाए कि हमें क्या लेना है और क्या नहीं। हम इस स्थिति में हैं वाकई? आस्क योर सेल्फ। यहाँ फॉरेन में ना, यहाँ पे ज्यादा सुंदर साथ नहीं होते, हम चूज नहीं कर सकते सुंदर साथ जी। आप बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं, यू कैन चूज। हम लोग नहीं, हमें तो हिंदू भी दिखे ना तो बड़े प्यारे लगते हैं यहाँ पे, कि शुक्र है हिंदी बोलते हैं। यहाँ तो काफी हैं। स्विट्जरलैंड में हम लोग थे, वहां हिंदू भी नहीं थे, हिंदी भाषी भी नहीं थे। पूरी ट्रेन, पूरी ट्रैम में एक दिखता था, हम भाग के उससे मिलने जाते थे, आप कहाँ से हैं। अपने देश का कोई दिखाई दे जाए यहाँ पे, उसकी वैल्यू क्या होती है ना। सुंदर साथ जी की वैल्यू की बात कर रही हूं मैं, सुंदर साथ जी। अपने देश का यहाँ पे कोई हो जो मेरा धनी को धनी धनी जो पुकारता हो, जो उनकी सेवा पूजा करता हो, उनको प्यार करता हो किसी भी माध्यम से, चाहे वो चितवन करते हो, वाणी मंथन करते हो, सेवा पूजा करते हो, या फिर माला लेके ही उसका नाम रटते हो। मेरे धनी का नाम रट रहे हैं, मेरे देश के हैं ये। कितनी खुशी हमें होनी चाहिए सुंदर साथ जी। और परमहंसों के हृदय ने क्या गहराइयां पाई हैं, वाणी में क्या गहराइयां आई हैं। जब तक ये गहराइयों में हमने डूबना है, क्या हम इस स्थिति में हैं कि हम चूज कर पाए कि हमें ये लेना है, हमें ये नहीं लेना। वो चूज कर पाते हैं जिनके अंदर प्रचुर मात्रा में होता है। हमारा अंदर सूना पड़ा है, खाली पड़ा है। ज्ञान जरूर, चार फैक्ट्स जरूर पता लग गए हैं पढ़ पढ़ के, चार चीजें पता लग गई हैं रट रट के, पढ़ पढ़ के, बस सुंदर साथ जी, दैट्स इट। अंदर सूना पड़ा है, खाली पड़ा है। वी आर नॉट इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ चूजिंग समथिंग। हम चूज नहीं कर सकते, हम चुनाव नहीं कर सकते। हमें जो मिल रहा है उसको लेना है। पता नहीं किसकी कौन सी बात मुझे उसकी तरफ धकेल दे, क्योंकि मैं तो जाने को तैयार नहीं हूं, धकेल दे बस। कहते हैं चितवन की गहराइयों में जैसे जैसे डूबते जाएंगे, ये मन बुद्धि का विषय नहीं है, आपको स्वयं राजी बताते जाएंगे। और ऐसा होता है सुंदर साथ जी। आपके और राजी के बीच में मैं मध्यस्थ कहां से बन जाऊंगा कि सारी बात मैं बता दूं। स्वामी जी कह रहे हैं ये मध्यस्थ कोई भी नहीं है, मध्यस्थ कोई नहीं बन सकता। और ऐसा सतगुरु भी कोई नहीं होता कि मुझे मध्यस्थ मत बनाइए, ये बताने वाला भी कोई नहीं होता। वो कहते हैं, मैं ये नहीं कह रही आपके सतगुरु ऐसे नहीं है, सबके सतगुरु उसी की तरफ भेजते हैं, और अपना सतगुरु हमेशा प्यारा लगता है। कहते हैं सारी बात मैं बता दूं, आपके राजी हैं, आपके प्राणेश्वर हैं, आप खुद बात करो, आप चितवनी में डूबिए, उसके पश्चात आप जाने, आपके राजी जाने। मैं तो केवल इधर उधर की बात करने के लिए बैठ जाता हूँ। सारी बातें बताते हैं सुंदर साथ जी। हर सुंदर साथ के सहरग से नजीक उसका प्राणेश्वर बसता है। हमें भी उनके प्रेम को पिघलते हुए देखना है। मेरा मन, मेरा हृदय पत्थर से पिघलेगा, उनका तो पहले ही पिघला हुआ प्रेम है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। हमारे हृदय में द्रवीभूत कब हो जाएगा वो, क्योंकि मेरा हृदय पत्थर बन के बैठा है, इसीलिए नहीं हम महसूस कर पा रहे उसको सुंदर साथ जी। हर सुंदर साथ के सहरग से नजदीक उसका प्राणेश्वर बसता है। और मैं देश विदेश में जो भी सुंदर साथ जी हैं, इतना ही आग्रह कर सकता हूं कि जितना अतीत में समय चला गया वो चला गया, ना ही से तो कुछ भला। अब जो भी आपके शरीर की उम्र बची है, उसमें दृढ़ संकल्प के साथ लगिए कि हमारा प्राणेश्वर हमारे प्राण की नली से भी निकट रहता है। जो विश्वास से उसको याद करेगा ना सुंदर साथ जी, दूर तो वो है ही नहीं, वो आन मिलेंगे, वो जरूर आन मिलेंगे। और उसका साक्षात्कार करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसी नकारात्मक विचार में ना जाइए। जिस दिन आपका हृदय
प्रेम से परिपूर्ण हो जाएगा, समर्पण की भट्ठी में तप कर कुंदन बन जाएगा। ये बहुत प्यारे शब्द हैं, बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, बहुत बार हमने पढ़े हैं, पर हम पर असर हुआ क्यों नहीं है? क्योंकि हम सोचते हैं दीज आवर्स, दिस टाइम इज डिवोटेड टू दिस एक्टिविटी, दैट्स इट। ये समय मैंने इस एक्टिविटी को दिया है, बस उतने समय हम उसमें रहते हैं, फिर माया में पूरा झोंक देते हैं स्वयं को। कार्य कीजिए, पूरे 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 प्रयास से कीजिए सुंदर साथ जी, माया में भी प्रयास कीजिए, हर चीज हर फर्ज को निभाइए, पर समर्पण करके निभाइए। फिर आपको पता है सबसे पहले आसानी कहाँ पैदा होती है? सबसे पहले हृदय से, मन से आसानी माया में ही पैदा होती है, आपको पता है? क्योंकि आपको सुख दुख लगने बंद हो जाते हैं। मैंने जो फील किया, सबसे पहले आपकी प्रैक्टिकल लाइफ इजी हो जाती है, क्योंकि ना आपको दुख लग रहा है, अब परिस्थितियां आ रही हैं पहले की भांति या पहले से भी जोरावर परिस्थितियां आ रही हैं, क्योंकि राज्य की ओर लगेंगे तो माया परिस्थितियां भी जोरावर होकर आएंगी आपको खींचने के लिए, पहले से भी भयंकर आ रही हैं, पर आप नहीं डिगते क्योंकि खड़े हो गए हो। वाणी मंथन ये करता है। अगर नहीं हो रहा, अभी भी परिस्थितियों में डर लग रहा है, तो वाणी मंथन अंदर नहीं गया है, अभी भी किसी की सहायता की जरूरत पड़ रही है इसके लिए, तो इसका मतलब मंथन नहीं हुआ, अंदर से नहीं हुआ, कंठ से हुआ है, बस आंखों से हुआ है, इन आंखों से हुआ है, इन श्रवणों से हुआ है, ऊपर ही रह गया, इन्हीं तक ही रह गया, जीव के दिल तक वो नहीं पहुंचा अभी भी सुंदर साजी। नहीं तो कोई, इसको ईमान कहते हैं। कोई परिस्थिति आके आपको रुला ना पाए, डिगा ना पाए, खुशियां खुश भी ना कर पाए, ज्यादा एक्सेस में खुश भी नहीं हो रही। खुशी किस में हो रही है? मेरे पिया की कोई बात पता लग जाए ना, उसमें खुशी का पारावार ही नहीं है, कि वो दे रहे हैं और मुझे मिल रहा है। इल्म का विलास, इश्क की सुगंध, उसकी खुशी हो रही है। दुख हो रहा है तो कौन सा हो रहा है? यहां का दुख आंसू नहीं निकाल पाता। अब दुख हो रहा है तो कौन सा हो रहा है? कि अभी तक मैंने देखा नहीं है पिया आपको, वो दुख सहन नहीं हो रहा है। कहते समर्पण की भट्ठी में जब तप कर कुंदन बन जाएगा, उस दिन एक पल की देर किए बिना आपके हृदय मंदिर में आपके प्रीतम की छवि बस जाएगी, और इसको कहते हैं आत्मा की जागृति। आपको पता है नरसैया जी ने, जिनका नाम है नरसी मेहता, मैं आपको उनके बारे में अभी बताती हूँ। ल्याओ प्यार करो दीदार, क्यों कहूँ चरण की बुझ रखियां, इतना ही ठौर बोलन, ए पकड़ स्वरूप पूरा देते हैं। चरणों को पकड़ लो तो क्या होता है? पूरा स्वरूप वो दे देते हैं, मेरे जीव के ही जीवन। चरण क्या होता है? रास। उसको पकड़ के पूरा स्वरूप मिल सकता है सुंदर साथ जी। ए पकड़, स्वरूप पूरा देते हैं। परमहंस कहते हैं कि चरण रास होते हैं, तो ब्रजरास को भी पकड़ लेंगे तो स्वरूप पूरा प्राणनाथ जी का मिलेगा, वो लेकर जाएंगे उसकी तरफ, क्यों नहीं लेकर जाएंगे? तो हर लीला से प्यार कर लीजिए, बस हर सुंदर साथ जी से, हर लीला से प्रेम अवश्य कर लीजिए। और इसी तरह से हमारी ये प्रेम रसायन ई बुक, जो स्वामी जी ने अति सुंदर, अति प्यारी 19वें वार्षिकोत्सव श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ पर चर्चाएं की थी, उनका संकलन हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने लिख कर ये सेवा की। ये श्रृंगार देखिए कितना सुंदर लगता है, चोटी में भी। इसी में कल हमने किए थे योग माया में, राधिका रानी का श्रृंगार कितना सुंदर है, और बच्चों ने एक एक सेकंड में उसके उत्तर दिए थे, और हमारे सुंदर साथ जी ने इतनी सुंदर उनकी पिक्चर्स बनाई थी, आपको भी जरूर दिखाऊंगी। जो सेवाएं आत्मदर्शनम में हो रही हैं, ऐसी सेवाएं तो मैंने देखी ही नहीं कभी पहले। कैसे वर्णन किया जाता है श्रृंगार का, किस प्रकार उनके चित्र बनाए जाते हैं, अति सुंदर,
अति प्यारी जी। और ये रहे सारे कांटेक्ट के डिटेल्स, फेसबुक पेजेस श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ, श्री प्राणनाथ जी वाणी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप कहीं भी जा सकते हैं, साहित्य को प्राप्त कर सकते हैं। कोटान कोट प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, आपको पता है जो नरसिंह मेहता थे ना, बहुत छोटे से थे और 7-8 साल के होंगे तकरीबन तकरीबन। वो कोई उनको श्री कृष्ण जी या ऐसे कोई उनसे प्रेम नहीं था उनको, पर वो शिव जी के मंदिर में एक बार पहुंच गए। कैसे पहुंच गए? उनकी भाभी बहुत ताने मारा करती थी उनको, जैसे कि क्योंकि वो छोटे थे देवर, और सारा दिन प्रभु की भक्ति में वो लीन जरूर रहते थे। उनको बहुत अच्छा लगता था संतों की सेवा करना और उस सब में लगे रहना, तो उनकी भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तो उन्होंने एक बार कहा, भाभी पानी दे दीजिए ना। कहती है, सारा दिन यहीं पड़ा रहता है और कोई तुझको काम नहीं है, ना कुछ करता है ना धरता है, बस सारा दिन खाने पीने की पड़ी रहती, जा अपने आप ले ले पानी जाके। और वो रोने लग जाते हैं, बहुत जोर से रोने लग जाते हैं नरसिंह मेहता जी। और उसके बाद उनके, जब बहुत बार ऐसी घटना घट जाती है ना, तो उनके हृदय को इतना धक्का लगता है। मैं क्यों बता रही हूँ नरसिंह मेहता के बारे में? क्योंकि वो नरसैया हैं, उन्होंने अखंड ब्रज रास के दर्शन किए हैं सुंदर साथ जी। अखंड रास के बारे में कहा जाता है, वाणी में भी अखंड ब्रज की बात आती है। कौन लेकर गया? मैंने एक वीडियो में प्रॉपर देखा कैसे उनको लेकर जाया गया, मैं आपसे भी शेयर करूंगी, वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो उनको इतना धक्का लगता है कि रोज इतना अपमान सहना पड़ता है। एक दिन क्या करते हैं, उनके गांव के पास ही ना जंगल होता है, वहां पे वन में निकल जाते हैं। और जाते जाते पता है माँ यहाँ क्या याद आ रहा था? मिहिर राज जी को भी उनकी भाभी ने ताने मारे थे, याद है ना? और मिहिर राज जी भी वहां से निकल गए थे। कहाँ चले गए थे सुंदर साथ जी? धरोल चले गए थे। 2 साल वहां रुके, उसके बाद फिर कार्य करने चले गए। नरसिंह मेहता जी भी घर से निकल जाते हैं और वन में घूमते घूमते एक बड़ा पुराना उजाड़ सा मंदिर, जो वृक्षों ने घेरा हुआ, ऐसे लगता है वहां कोई नहीं आता अब, क्योंकि शाखें भी टूटी हुई, ऊपर गिरी हुई, बड़ी ही पुरानी हालत में, गिरने जैसी हालत में वो मंदिर था। अंदर चले जाते हैं, वो पता लगता है अंदर जाके कि वो तो शिव जी का मंदिर है। अंदर जाके आंखें मूंद लेते हैं और चुपचाप जैसे ध्यान लगाकर बैठा जाता है वैसे बैठ जाते हैं। ना भूख ना प्यास, छोटा सा बच्चा है, 7-8 साल का बच्चा है। 6 दिन तक उस समाधि में बैठे रहते हैं, 6 दिन तक। सुंदर साथ जी कहते हैं, नरसिंह मेहता जी से पहले गुजरात में कृष्ण जी का कोई नाम भी नहीं लेता था, कोई नाम भी नहीं, कोई उनकी भक्ति भी नहीं करता था उनसे पहले। श्री कृष्ण जी के नाम को इंट्रोड्यूस करने वाले गुजरात में नरसिंह मेहता जी को ये श्रेय दिया जाता है। अब वो तो शिव जी की भक्ति कर रहे हैं बैठ के, 6-7 दिन तक बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, ना भूख ना प्यास। शिव जी प्रसन्न होकर उनको दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। हमारे परमहंस महाराज जी भी शिव जी के मंदिर में अपने पिताजी के साथ जाया करते थे, और ऐसे ही सघन वन में जाया करते थे, यदि आपको याद हो तो। साथ साथ परमहंसों को भी याद करते चलते हैं। अब शिव जी उनसे पूछते हैं कि तुमको क्या चाहिए, तुम भूख प्यास भूल के इतनी छोटी उम्र में बैठे हो, कौन सा वैभव दे दूं, क्या ऐश्वर्य क्या धन दे दूं, जो तुम्हारी मुश्किलें हैं क्या उसको खत्म कर दूं? नरसिंह मेहता पता है क्या मांगते हैं सुंदर साथ जी उनसे? हमने कभी राज जी से मांगा है? उन्होंने पता है क्या, मुझे वो इच्छा सुनकर, मैं जब वो सुन रही थी ना, इच्छा सुनकर आंखें भीग जाती हैं। कहते हैं, जो वस्तु आपको सबसे प्रिय हो ना, वो वस्तु मुझे दे दीजिए। तो शिव जी सोच में पड़ जाते हैं, और माहेश्वर तंत्र में जो बातें लिखी हुई हैं ना, वो सामने आती हैं उस समय। कहते हैं, जो मुझे सबसे प्रिय हैं उसके बारे में तो मैंने उमा को भी कभी नहीं बताया। उमा को बताना भी चाहा तो वो सुन नहीं पाई। माहेश्वर तंत्र में आता है ना कि उमा सो जाती हैं, वो सुन नहीं पाती हैं।
कहते हैं उसके बारे में तो मैंने सबसे छुपा के रखा हुआ है, जिनको मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूँ। और फिर बताते हैं कि उसमें वो सबसे अधिक प्रेम मैं किससे करता हूँ, वो तो मैं कृष्ण जी से करता हूँ। अब वो मैं इसको कैसे दे दूं? वो कहते हैं और कुछ मांग ले। कहता है नहीं, मुझे तो वही चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय है। फिर शिव जी सोचते हैं कि नहीं, अब तो इनको वो उनसे मिलवाना पड़ेगा और वो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये अपना हठ नहीं छोड़ेंगे। ये इसी प्रकार समाधि में आगे भी बैठे रहेंगे। तो शिव जी उनको एक सखी का रूप दे देते हैं, उसमें ऐसा बताया गया था। और स्वयं भी एक सखी का रूप धारण करके उनको अखंड रास में, हालांकि वाणी से ऐसा पता लगता है कि अखंड रास के प्रतिबिंबित रास जो है ना, जो अव्याकृत में है, वहां पर अखंड ब्रज के उनको या रास के दर्शन करवाए जाते हैं। पर वो कहते हैं शिव जी उनको लेकर अखंड रास में ले चलते हैं। तो वो सुंदर साथ जी ऐसा दृश्य वहां दिखाया गया है ना, कितनी सुंदर योग माया। और कितना ये वाणी में भावार्थ में भी लिखा गया है कि ये सब हुआ है। इतनी सुंदर योग माया, इतनी सुंदर वहां रास हो रही थी। अगर प्रतिबिंबित रास इतनी सुंदर है, अखंड रास का भी प्रतिबिंबित, प्रतिबिंब की रास नहीं जो काल माया में हुई है, जो योग माया में अव्याकृत के महाकारण में अखंड है, ये उसकी बात हो रही है सुंदर साथ जी। अगर रास कितनी सुंदर होगी कि उसका प्रतिबिंब, कि उसका अखंड रूप इतना सुंदर है, फिर उसका भी प्रतिबिंबित इतना सुंदर है कि वो जाते हैं, वो देखते हैं, वो रास खेलते हुए देख रहे हैं, सखियां क्या क्या वहां पे कर रही हैं, धनी के साथ लीलाएं कर रही हैं, आपस में बैठ के कैसी बातें हो रही हैं। बहुत ही सुंदर उसमें दिखाया गया। और वो दृश्य उनकी आंखों के तारों में दिखने लगता है। आप अपनी आंख का वो काला भाग अंदर देखिएगा, बहुत छोटा होता है, जो अंदर ब्लैक के अंदर भी जो बिल्कुल छोटा भाग होता है ना, उसमें क्या दिखाई देने लगता है, उसमें रास दिखाई देने लगती। वो ऐसे बसा लेते हैं, कहते हैं पूरी उम्र उस पुतली के तारे में से वो झलक जाती नहीं है। उसके बाद शिवजी और वो खड़े होते हैं सखी का रूप लेके। तो कृष्ण जी उनके पास आते हैं, कहते हैं ये नई सखी, ये कौन है? तो उन्होंने कहा इन पे कृपा कर दीजिए। तो कृष्ण जी उनको कहते हैं जाओ, अभी धरती पे तुम्हारी जरूरत है, वहां जाइए। और वहां जाकर करताल देते हैं उनको, जो वो बजाया करते थे, कहते हैं वहां जाकर कृष्ण की भक्ति फैलाइए, जाइए श्री कृष्ण भक्ति फैलाइए। कहते हैं गुजरात की गली गली में जाकर वो गाते हैं, और हर समय उनको करताल बजाते ही पाया जाता है। वो सुबह उठते हैं तो उसी से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको यही सेवा, वो उनका वही प्रेम, उनकी वही भक्ति है कि वो उनके नाम को यहाँ फैलाएं। सुंदर साथ जी कहते हैं उनके उनका विवाह भी कर दिया जाता है, विवाह भी होता है, बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं उनके। पर फिर भी उनकी दिनचर्या, उनकी रूटीन में कोई फर्क नहीं आता। जैसे देवचंद्र जी का विवाह हुआ, रूटीन में, दिनचर्या में फर्क नहीं आता। सुबह उठते ही वो अभी भी श्री कृष्ण नाम की महिमा गाते हैं, बच्चे साथ में, पत्नी साथ में गा रही होती हैं सुंदर साथ जी। और उनके आंखों की पुतली के तारे में वही रास की झलक, वो जो देख कर आए थे, वो पूरी उम्र कहते दिखाई देती रही। वो भोजन भी करते थे तो वो झलक उनके कोई छीन नहीं पाया, वो झलक सुंदर साथ जी उनसे। तो हमें एक बार हमने देखा है, क्या हमने प्रतिबिंबित रास को भी देखा है कभी? प्रतिबिंबित ब्रज को, बैकुंठ को देखा है कभी? कभी कभी ब्रज में हमारा ध्यान गया है सुंदर साथ जी? यही काल माया में लीला हुई थी ना, वो भी। हम कितने पीछे हैं, नरसैया जी से भी कितने पीछे हैं। क्या हुआ, हमें तो अखंड अखंड वाणी मिल गई। वाणी में लिखा हुआ है, स्वामी जी लिखते हैं, अगर उनको तारतम वाणी मिल गई होती तो कहाँ के कहाँ पहुंच गए होते। तो फिर तो हमारे लिए और भी शर्म की बात है। हमें तो तारतम वाणी मिल चुकी है, हम तब भी ना इन लीलाओं में जा पा रहे हैं, ना हम मूल मिलावा, ना पन्ना धाम तक हमारी सुरता नहीं पहुंच पा रही। सुंदर साथ जी अपनी कमियों को ढूंढने में पूरा जीवन निकल जाए, हम दूसरों की कमियां ढूंढते फिर रहे हैं यहाँ बैठ के। सोचिएगा कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं।
आपको पता है श्री प्राणनाथ जी के समकालीन जो उनके काल में रहे, जिन्होंने उनके दर्शन किए हैं, क्या क्या वो लिख कर गए हुए हैं। जल्दी ही हम उन सब को भी सुनेंगे, पढ़ेंगे और खूब आनंद लेंगे कि तब उनके साथ रहते सुंदर साथ क्या सोचा करते थे। राज जी बड़े मेहरबान हैं, सब कुछ अपने आप ही बेचते चले जाते हैं। मैं सोच रही थी मीराबाई के पद गाए, अब धनी अब और भी दीजिए। अब कहते हैं प्राणनाथ जी के साथ जो रहते थे ना, अब उनको गाना बैठकर जरूर आ जाएगा अंदर। गाना यानी उनके बारे में भी पढ़ना, उनके बारे में भी जानना, तो देखना कितना आनंद आएगा। आपको पता है छत्रसाल जी के कितने दरबारियों का नाम आता है जो अष्ट प्रहर में उनकी चर्चा सुनने के लिए आते हैं। अष्ट प्रहर मतलब छठे पहर में उनका नाम आता है। 9 बजे दरबार से फ्री हो जाते होंगे सारे, और उसके बाद छत्रसाल जी के साथ सब चर्चा सुनने आते हैं। और उनमें से भी कईयों ने बहुत सारा साहित्य भी लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, वहां के सुंदर साथ ने, और पता नहीं कितना खजाना है हम सब सुंदर साथ जी के पास। उससे तो हमें इन सब परमहंसों की बीतकों से हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलनी चाहिए कि हम चार बातें किसी और को जाके कटु भाषा में सुना पाए। होश करनी है सुंदर साथ जी। अब किसी का हृदय अगर दुख गया तो समझ जाइएगा, एक रोड़ा, एक निंदा, एक रोड़ा मैंने खुद अपने कदमों के आगे रख दिया पिया की ओर बढ़ने के लिए। आइए चलते हैं हमारे प्रवीण भाई जी की ओर। प्रणाम जी भाई। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। स्वामी जी ने बिल्कुल आज जो प्रेम रसायन में बताया है कि इश्क बंदगी फर्ज बंदगी, इश्क बंदगी करेंगे तो धनी के हक के नजदीक पहुंचेंगे, फर्ज बंदगी करेंगे तो हक से दूर होंगे। फर्ज बंदगी मतलब जब हम कुछ सेवा करते हैं, कुछ कार्य धनी के प्रति करते हैं, तो सेवा पूजा में भी हमारा मन तो खाली काल्पनिक मन यहाँ लगता है, बाकी हमारे मन में कुछ दूसरे ही विचार आते हैं, कुछ दूसरी ही दुनिया हमारे आंखों में दिखाई देती है उस बंदगी के टाइम में। तो वो फर्ज बंदगी होती है। इसीलिए वो फर्ज बंदगी क्यों होती है कि मन, चित्त और बुद्धि, ये तीनों का जब अंदर समन्वय होगा, जब सेवा करेंगे तब, तो वो फर्ज बंदगी बन जाएगी। इसीलिए फर्ज बंदगी में करने से कोई, वो तो कर्म कांड जैसा ही हो गया, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब हम चितवणी में बैठते हैं तो हमको मन चित बुद्धि से अलग होके, मतलब कि ये संसार के अस्तित्व को मानस पटल से मिटा देना है। जब वो हमारे अंदर से, हम जब बैठेंगे तब हमारा वो विचार ही नहीं आएगा, मन से विचार नहीं आएगा, बुद्धि से विचार नहीं आएगा, चित्त में भी कोई विचार नहीं आएगा, और हम प्रलय की तरह खाली हो जाएंगे। जैसे प्रलय हो गया, ऐसे जैसे हरिदास जी थे, तो जब वो बाल मुकुंद जी की मूर्ति नहीं दे सके धनी श्री देवचंद्र जी को, तो उसको प्रलय जैसा लग गया, एक प्रलय आ गया कि अभी कुछ है ही नहीं, मैंने क्यों क्यों मैं नहीं दे सकता वो मूर्ति। तो एक ऐसा प्रलय आ जाए ना, जब कि धक्का लग जाए, प्रलय मतलब धक्का लग जाए, तो ये ऐसा धक्का लग जाए, मन चित बुद्धि अहंकार कुछ काम ही नहीं करे, और बस मेरा ऐसा, मैंने बोला था और नहीं कर सका मैं। तो एक बार ऐसा प्रलय का धक्का लग जाए तो इश्क बंदगी हो सकती है। और जब इश्क बंदगी हो जाएगी तो हक से नजदीक जा सकते हैं। स्वामी जी ने बहुत अच्छा बताया कि मन बुद्धि चित्त का कार्य चलता रहेगा तब तक जीव का संबंध हृदय से रहता है। तो जब ये धक्का लग जाएगा प्रलय और मन चित्त बुद्धि का कार्य बंद हो जाएगा, तो आत्मा के हृदय से जुड़ना चालू हो जाएगा, नहीं तो तब तक जीव हृदय से ही रहेगा। तो ये अपनी परिस्थिति, अभी चितवणी में भी बैठते हो, वो भी बताया कि धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं होगा वो। तो हमको आत्मा को हृदय में बसाने के लिए मन चित बुद्धि से परे होकर चितवन लगाने का है, जैसे परमहंसों ने लगाया। फिर उसमें 1 2 3 घंटा ऐसा नहीं होता, वो तो दिन, कई दिन महीने निकल जाते, कई वीक भी निकल जाते, ऐसी परिस्थिति आ जाती है। और जिस दिन परिपूर्ण अपना हृदय प्रेम से होके भट्ठी में, समर्पण की भट्ठी में सब तब जाएगा, तब हृदय के वो अपने
राज्य के दर्शन एक पल भी देर भी हो जाएगा, तब वो आत्म जागृति बताया स्वामी जी ने। तो ये स्टेज करने के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अभी तो हमारा तो फर्ज बंदगी जैसा ही है। अभी बंदगी में भी बैठते हैं, सेवा भी करते हैं, चितवन में भी बैठते हैं, तो अभी हमारा मन कहीं कहीं भटकता है। एक पल के लिए थोड़ा बहुत कुछ झलक मिल गई, बाद में तो फिर मन फिर वापस भागने लगता है, फिर बिठा के उसको लाना पड़ता है कि बैठ इधर। तो अभी तो बैठा नहीं है, जो स्थिरता आनी चाहिए वो स्थिरता भी आई नहीं है मन में अभी। तो वो बुद्धि और मन जब उसका प्रयोग करते रहेंगे तब तक ये नहीं होगा। इसीलिए इसके लिए तो फिर हमको आहार भी शुद्ध चाहिए, विकार वाला आहार नहीं चाहिए, तमोगुणी भी नहीं बनना पड़ेगा। ये सब करेंगे तब जाके मन स्थिर होगा ना। तो ये बहुत ही गहरी बात है, और वो करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। आपने लास्ट में अच्छा बताया नरसिंह मेहता जी का, कि इतनी छोटी उम्र में उसको भी एक प्रलय का धक्का लग गया। उसकी भाभी ने बोल दिया कि आप तो हर दिन बस यही नाम ही लेते रहते हो, नाम ही लेते रहते हो, भगवान का नाम ही लेते हो, दूसरा कुछ काम ही नहीं करते हैं। तो मंदिर में जाके बैठ गए। तो बस ये है कि ये धक्का लगना चाहिए भी। वो धक्का संसार में बैठ के भी वो क्या कर सकते हैं, और ऐसा लग जाएगा तब वो अपना मन उठ जाएगा इसके ऊपर से, और उठ जाएगा तो फिर उसके प्रति लग जाएगा। बस इतना फर्क है कि मन चित बुद्धि को जो फर्ज बंदगी है उसको कैसे समाप्त करना है और इश्क बंदगी में आना है। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। फर्ज बंदगी से इश्क बंदगी की ओर, कितना सुंदर ये रास्ता है सुंदर सा जी। बस अंदर के भाव बदल जाएं और जागनी रास की गोपी जैसे घर के काम करते करते भी सुंदर सा जी इश्क बंदगी की जा सकती है। और केवल 1 घंटा बैठने से कुछ नहीं होता, बाकी के 23 घंटे, 1 घंटा चितवनी, 1-2 घंटे वाणी मंथन, बाकी के घंटों में भाव कैसे चल रहे हैं, उसमें भाव लीनता में डूबा जा रहा है या नहीं डूबा जा रहा, उसमें इश्क बंदगी हो रही है या नहीं हो रही। अगर बाकी के घंटों में सुधार हो रहा है तब जाके ये घंटों में सुधार हो सकता है, तब जाके भावलीनता आ सकती है। ऐसा नहीं होता कि मंदिर में बैठे और भाव आ गए और अचानक से हमने हमने नृत्य कर लिया, बहुत अच्छी बात है, भाव आ रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अकेले में कभी नृत्य करने का भाव क्यों नहीं आया सुंदर साथ जी? मंदिर में ही क्यों, अकेले में क्यों नहीं? कभी अकेले में राजी को रिझाने का भाव नहीं आया? मीरा तो अकेले में भी नाच लेती थी। तो इसका मतलब कहीं दिखावे का तो नहीं है ना। अगर नहीं है तो बहुत सुंदर बात है, अगर है तो फिर अपने आप पर थोड़ा सोचने की बात है जी। दक्षा बेन प्रणाम जी, आज बहुत प्यारे भाव प्रणाम रखे। जी दीदी। प्रणाम जी। पूज्य राजन स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सभी प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। दीदी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। इस प्रेम रसायन बुक अति सुंदर मीठी चर्चा हमारे सदगुरु के मुखारविंद से अमृत रस को अपना करने, सदगुरु के मुखारविंद से अमृत रस का रसपान कराने का सुनहरा अवसर जो हमें प्राप्त हुआ, और चर्चा का लेखन के रूप में सुंदर साथ ने जो चर्चा दी, सुंदर चर्चा, मेरे प्यारे ऐसे सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। श्री राज जी की मेहर से हमें इलम प्राप्त होता है, और इलम ही तारतम वाणी का मार्फिक का ज्ञान है। और सबसे बड़ी चीज श्री राज जी का हुक्म, हुक्म का अर्थ श्री राज जी के दिल की इच्छा। इसीलिए सेवा पूजा में भी कहा गया है कि जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भर जी। श्री राज जी तब, जब आप तुम दिखाओगे तब मैं देखूंगी। कोई उल्हाना नहीं, कोई गिले शिकवे नहीं। हृदय जब समर्पित हो जाएगा, आपकी जो इच्छा, दीदार देते हो तो आपकी कृपा, नहीं देते हो तो आपको जो करवाना है करो। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। मुझे ऐसा गर्भित चर्चा बहुत ही प्यारी लगी। मेरे सुने हृदय में धनी ने प्रेम की चर्चा के माध्यम से भर दी, ताकि तारतम ज्ञान से मैं जागृत हो जाऊं। ये मेरा हृदय का भाव है मेरे प्यारे सुंदर साथ जी। और जो जूम के माध्यम से जो मुझे ये जूम में बिठाने वाले मेरी सूरत की प्यारी सुरताओं के श्री चरणों में भी कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। जो इनके माध्यम से जो मेरे
इस प्यारे झूम के प्यारे प्यारे सुंदर साथ का प्रेम और भाव मुझे मिलता है, प्यार मिलता है। और ऐसी सुंदर आपके मुख से जो चर्चा का रसपान मुझे मिलता है सुबह सुबह में, इसके भाव से मैं पूरा दिन गदगद हो जाती हूँ। और मुझे कुछ बोलना तो नहीं आता है मेरी दीदी, जो भी त्रुटि हो मुझे माफ करना मेरी प्यारी सखी। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कुछ हृदय होते हैं जो बहुत साफ और निर्मल होते हैं, सेवा में बहुत आगे होते हैं। मैंने देखा है दक्षा बेन को सेवा करते हुए, और उसके अंदर स्वयं को भूल जाते हुए सेवा के समय उन क्षणों में वो खुद को याद नहीं रखती हैं। ऐसा ही निर्मल हृदय राजी हम सबको दें। और सच कहा आपने, जो हम सब मिलकर बैठते हैं और उस संग का जो रस होता है ना सुंदर सा जी, वो पूरा दिन हृदय को भावलीनता अगर थोड़ी बहुत होती भी है ना किसी क्षण, तो मुझे यही लगता है हमेशा कि वो इस संग का राज्य मुझे प्रसाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जीवन में आने के लिए प्यारी सखियों। प्रणाम जी दक्ष बेन। दीदी प्रणाम जी। अति सुंदर भाव। किसने कहा आपको बोलना नहीं आता? आप बहुत सुंदर बोलते हैं। कई बार दो शब्दों में सुंदर साथ जी घंटों घंटों का प्यार मिल जाता है। कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी, सुंदर साथ जी कुछ भी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। मैं तब तक, आप भी भाव रखिए 2 मिनट, मैं अभी प्रफुल्ला दीदी के पास भी आऊंगी। अभी हम चलते हैं। अति प्यारी अति सुंदर, ये देखिए जो सेवा होकर आती है रोज, ये आज किरंतन गाया गया था, ये उसके ऊपर बेस्ड भी सेवा होकर आ गई सुंदर साथ जी। ये देखिए, इश्क हमारा कहाँ गया। हम ब्रह्म सृष्टि तो प्रेम का स्वरूप है, तो हमारा इश्क इस संसार में कहाँ चला गया सुंदर सा जी? यहाँ आने पर क्यों आज हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं? अहंकार ने प्रेम को ढक दिया, स्वार्थ और अपेक्षा ने दिलों में दीवार खड़ी कर दी, शिकायत और तुलना ने अपनापन छीन लिया, माया के मोह में हम एक दूसरे के प्रेम को भी भूल गए, धनी से दूर होकर एक दूसरे से भी दूर हो गए सुंदर साथ जी। अगर समझ में आ जाए ना, तो किसी भी सुंदर साथ जी के प्रति, किसी, कहाँ गया धनी पूछ रहे हैं, कहाँ गया इश्क? बड़े बड़े दावे करके आई थी ना यहाँ पे, कहाँ गया तुम्हारा प्रेम, कहाँ गया तुम्हारा इश्क मेरे प्रति भी, और मेरी सखियों के सुंदर साथ के, अपनी ही सखियों के प्रति भी कहाँ गया सुंदर साथ जी तुम्हारा इश्क? बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। जब प्रेम जागेगा तभी सुंदर साथ जी धनी भी मिलेंगे और सुंदर साथ अपने लगेंगे। कोई सुंदर साथ पराया नहीं लगेगा। इश्क कहीं खोया नहीं है, हमारे हृदय में ही सोया है। ब्रह्मवाणी उसको फिर से जगा देती है। ये तो सुंदर साथ जी बहुत सुंदर कोट है। इश्क कहीं खोया नहीं, हमारे हृदय में सोया है, और ब्रह्मवाणी उसको जगाती है, सुंदर साथ की भी पहचान कराती है और पिया जी की भी पहचान कराती है। ब्रह्मवाणी का चिंतन हमें क्या देता है? हृदय में प्रेम जागृत होता है, एक दूसरे से अपनापन बढ़ता है, मन शांत और निर्मल होता है, फायदे ही फायदे होते हैं, बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स होते हैं। धनी का निकट अनुभव होता है, उनका हर समय स्मरण रहता है, और सुंदर साथ जी से प्रेम और संबंध मधुर होते हैं, कटु नहीं होते। आइए ब्रह्मवाणी का चिंतन करें और उस प्रेम को अपने दिल में जगाएं। जाग रहा है, बहुत अच्छा सिम्टम है, धनी जरूर मिल जाएंगे। प्रेम खोल देवे सब द्वार। अति 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 सुंदर सुंदर साथ जी, क्या बताऊं मैं इस सेवा के बारे में। मन का टिकाव कैसे होगा? जब तक मन की खटपट नहीं मिटेगी, तब तक मन का टिकाव नहीं होता, और तब तक धनी की ओर बढ़ भी नहीं पाएगा। और जब खटपट मिटी तभी तुरंत प्रेम आएगा। ये देखिए, मन की खटपट क्यों होती है? कारण अहंकार, मैं और मेरा की भावना, शिकायत, द्वेष और तुलना, अपेक्षाएं, ये सब पाया जाता है ना सुंदर साथ जी। हमें अपने ही अंदर झांकना है, दूसरों में नहीं ढूंढना। ये अगर अभी भी किसी शिकायत बोलते ही किसी दूसरे का चेहरा सामने आया, तो समझ जाइए गड़बड़ है अंदर। द्वेष कौन करता है? अपने अंदर ढूंढना है।
तुलना, अपेक्षाएं, क्यों इतनी अपेक्षा रखी हुई है किसी से कि वो ये करेंगे? वाई? यहां तक कि लौकिक संसार में संबंधियों से सबसे अपेक्षा छोड़ देना, अपेक्षा दुख की जड़ होती है। सुंदर साथ से भी लगा के रखेंगे तो दुख ही मिलेगा। सुंदर साथ, अपेक्षा किसी से नहीं रखनी। केवल धनी है जो अपेक्षा पे खरे उतर सकते। मैं तो खुद नहीं उतर पा रहे हम सुंदर साथ तो। स्वार्थ और मनमुटाव, भूतकाल की बातें और अधूरी भावनाएं। ओहो, पास्ट को याद करते रहिए, ये किया उन्होंने, ये किया, वो आगे ये कर देंगे। अधूरी, अधूरे हम हैं सुंदर साथ जी। संसार में आसक्ति और माया का प्रभाव, जब तक ये खटपट है मन चंचल रहेगा, धनी में टिक नहीं पाएगा जितने मर्जी घंटे बैठे रहे सुंदर साथ जी हम। और ये मिट गया तो बैठने की भी जरूरत नहीं पड़ती उस समय फिर, क्योंकि मन को ही तो टिकाना है बैठ बैठ के। मन टिक गया अगर, तो फिर देखिएगा, फिर चलते फिरते बैठे सोते उसकी झलक आंख की पुतली के तारे में से कोई छीन नहीं पाएगा। वो चमक बनी रहेगी आपकी आंख में कि इसके पास कुछ है। खटपट कैसे मिटेगी? उसके सॉल्यूशंस, ब्रह्मवाणी का नित्य श्रवण मंथन चिंतन मनन। यहाँ पे रुकना नहीं है, हम यहाँ पे रुक रहे हैं बस। उसको हृदय में उतारें, माफी दें, माफी मांगें, दिल से क्षमा भी करें। वाणी का प्रयोग भी करना है अपनी डेली लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। श्री मुखवाणी से जो सीखा है उसको अप्लाई भी करना है। स्नेह, सद्भाव और एकता को अपनाएं, क्योंकि वाणी कहती है धनी के चरणों में अपना मन समर्पित करें, खटपट मिटेगी। पहले मन समर्पित करें, फिर हृदय समर्पित होता है सुंदर साथ जी। मन शांत होगा तब हृदय में प्रेम जगेगा और मन धनी में टिक पाएगा। जहां खटपट नहीं वहां प्रेम है, जहां प्रेम है वहां धनी है। बहुत सुंदर। मन की खटपट से कहाँ चले जाइए? ब्रह्मवाणी के श्रवण चिंतन मनन में। फिर ही ये खटपट मिटेगी, शांत होगा, प्रेम जागेगा और मिलन होगा। आइए मन को स्थिर करें, धनी के प्रेम में डूब जाएं। प्रेम खोल देवे सब द्वार, पर उस प्रेम तक पहुंचना कैसे है? प्रेम द्वार तो खोल देगा, पर वो प्रेम अंदर आना भी तो चाहिए ना। वो कैसे आएगा? रोज 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 मंथन करके, परंतु वहां रुकना नहीं है। उसके बाद उसको अप्लाई करने में, उसको हजम करने में भी समय लगाइए थोड़ा सा। ले तो लिया, आहार तो ले लिया सुंदर साथ जी, उसको डाइजेस्ट भी करना है। मेरा जीव डाइजेशन बड़ी वीक है इसकी, उसको डाइजेस्ट करना है ताकि वो शरीर को लग तो पाए, शरीर को नहीं जीव को लग पाए और वो बदल जाए सुंदर साथ जी। और इसका इसका सिम्टम होता है सुंदर साथ जी के प्रति प्रेम आने लगता है। अभी अभी और बहुत हैं, तो इसीलिए इंतजार कीजिएगा। चलते हैं हमारी प्रफुल्ला दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। और हमारे सदगुरु पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। जो इतनी सुंदर श्रृंगार की चर्चा, और इसमें भी इतना मधुर रस कि हमारी आत्मा को क्यों, ये जीव को क्यों नहीं चोट लग रहा? क्योंकि हमारे जीव पर बैठी हुई आत्मा के हृदय में तो मेरे प्रियतम की संपूर्ण शोभा विराजमान है। लेकिन इस नश्वर संसार में जो हमारी आत्मा धनी से कॉल करके आई थी ने, कि धनी कहते हैं कि ए इश्क तो पाइए जो पहले मुँह को जाओ भूल, तुम ले बैठो जुदागी मैं भेजू तुम पर रसूल, तो क्यों ये चरितार्थ नहीं होगा? यहाँ धनी ने ये सारी बातें जो हम मूल मिलावे में करके आए थे ना धनी के साथ, तो वो सारी बातें यहाँ बता दी। क्योंकि जो धनी हमें ब्रज रास में नहीं दिखा पाए ने, वो ये जागने के ब्रह्मांड में दिखा रहे हैं। क्योंकि ब्रज और रास में तो धनी हमारे सामने थे, तब तो हमें इलम की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन इस जागने के ब्रह्मांड में हमें इलम की क्यों जरूरत है? क्योंकि इलम से ही धनी कहते हैं कि लाओ प्यार और करो दीदार। क्योंकि धाम का दीदार, धनी का दीदार हमें एक इलम से ही होने वाला है। तो ये तारतम ज्ञान जो हमारे धनी का दिल है ने,
उस दिल में ही हम नहीं डूबेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे प्रियतम के दिल की जो वास्तविकता है ने, वो परम धाम में तो मैं सामने रहती थी लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता था। तो यहाँ धनी अपना दिल खोल कर बता रहे हैं। और फर्ज बंदगी जाहिरी, जो इश्क बंदगी है वो अल्लाह की होती है। और जब तक हमारा रूहानी सफर नहीं शुरू होगा तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि ये बंदगी हमें अल्लाह तक पहुंचाने वाली है, हमारे प्राणेश्वर के तक पहुंचाने वाली है। क्योंकि इंद्रियों से की हुई बंदगी कभी हमें धनी के पास नहीं पहुंचाएगी। लेकिन हाँ, जीव को खड़ा करने के लिए पहले इंद्रियों को भी इसमें लगाना होगा। और आज जो नरसिंह मेहता की बात पता चली ने, तो मुझे तो इतना पता था कि नरसिंह मेहता पहले शिव भक्त थे और बाद में कृष्ण भक्त बने। क्यों बने? तो बताया कि जब शिव जी उस पर प्रसन्न हुए ने, तो शिव जी ने उसको खंड ब्रज और रास का दर्शन कराया था। लेकिन आज जो ये बात भाभी के मुंह में आई ने, तो वो मैंने नहीं सुनी थी। लेकिन आज वो बात सुनकर बहुत ही आनंद आता है कि धनी जिस जीव को अपनी ओर लगाना चाहते हैं ना, उसको पहले संसार से कैसे विमुख करते हैं, कैसे वो संबंधों से अपना जो मन होता है ना वो विमुख करते हैं। तो आज भी धनी जो भी हमें कष्ट देते हैं ना, वो धनी की ओर लगाने के लिए हमें जाहिरी से पता चलता है कि ये कष्ट है। लेकिन जब हम बातूनी में हृदय से उसको अनुभव करेंगे ने, तो पता चलेगा कि धनी मैं कभी आपके सामने नहीं आ पाती जो मेरे जीवन में एक घटना नहीं घटित होती ने। तो आज एक एक बात कैसे हमारे पूज्य स्वामी जी और हमारी महामती तो उस बात को जो प्रैक्टिकल करके बता रही है, जो राह पर हमारे सदगुरु भी चलकर कैसे परमहंसों का जीवन एक एक बात को अपने हृदय में उतार कर आज जो रहने की मिसाल हमें दे रहे हैं ने, वो ही दे सकते हैं। हम तो बोल बोल कर कह सकते हैं कि धनी आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा इसीलिए किया है। तो हम उस बात को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे सदगुरु इतनी चर्चा में हमें इतना उदाहरण संसार का दे देकर समझा रहे हैं ताकि ये चर्चा हमारे हृदय में हित हो जाए और हम भी उस राह पर चलने के लिए मस्त हो जाए। तो हमारे सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जो मेरे हर रोज सेवा भावी सुंदर साथ इतनी प्यारी सेवा करते हैं ने, मुझे ऐसा लगता है कि जो चर्चा हम ध्यान देकर कभी कभी काम में व्यस्त होते हैं तो नहीं सुनते हैं, लेकिन ये चर्चा का जो सार के रूप में जो चित्रण करते हैं ने, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे धनी वो सुंदर साथ के हृदय में बैठकर ये विचारों की तरंग कैसे उत्पन्न करते हैं। तो ऐसा लगता है कि इश्क के सागर की जो तरंगे होती है ने, वो हमारे अंदर कैसे आए। तो एक एक बात जब उस चित्र को देखते हैं, उस चित्र में क्या क्या समाया होता है और देख करके पता चल जाता है कि अति सुंदर चर्चा का सार के दो शब्दों में कैसे लाना है ने। तो वो मेरे प्यारे सुंदर साथ के हृदय में धनी बैठ कर जो हमें लाड दे रहे हैं ने, वो तो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इतना लाड धनी हमें करते हैं। क्योंकि जब श्रृंगार की बात हम सुनते हैं, इसकी चर्चा और मंथन करते हैं ने, तो इसमें धनी कहते हैं कि आप मेरे लाड को देखना चाहती हो ने, तो मेरा लाड क्या है वो जब तुम सुंदर साथ से प्रेम करोगी ने, तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरा लाड उस सुंदर साथ के हृदय में कैसे आता है। तो वही लाड इस चित्रण के रूप में जब मेरे सुंदर साथ देते हैं ने, तो सच में ऐसा लगता है कि धनी हमें इतना लाड देकर जो इस संसार से विमुख कर रहे हैं ना, तो अब तो हमारा मन इस संसार की उपाधि व्याधि में नहीं, अपने धनी के प्रेम में डूबना है। यही ये प्रेम रसायन का जो सार होता है ने, वो प्रेम रसायन जब तक हमारे हृदय में नहीं स्थित होगा ने, तब तक हम धनी के दिल रूपी सागर में कैसे क्रीड़ा करेंगे। तो एक एक बात मेरे सुंदर सा के हृदय से जब हमें ये मालूम होती है, तो सच में ऐसा लगता है कि धनी तो हमारे हृदय में ही बैठे लाड दे रहे हैं, तो हमें कहीं और क्यों जाना चाहिए। धनी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जो रूहानी मस्ती मेरे सुंदर साथ के हृदय में देते हैं ने,
वो रूहानी दिल को कोटि कोटि प्रणाम। और जो हम सबको अमृत की चर्चा सुनाकर मीठा भाव पिरो कर अपने हृदय का भाव लुटाती है, वो मेरी प्यारी लाडली सखी के चरणों में प्रणाम। सभी संगम साथ परवारी हरि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, बिल्कुल सही। अति सुंदर प्रेम रसायन में कौन सा रस भरा है, अति अति सुंदर शब्दों में हमारी प्यारी प्रफुल्ला दीदी ने बताया। बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। ये नरसिंह मेहता को भी कष्ट मिले तो उसके बाद कुछ मिला, प्राणनाथ जी यानी मिहिर राज जी को कुछ कष्ट मिले तो आगे कुछ मिला, धनिश्री देवचंद्र जी ने कष्ट सहे तो आगे, कंफर्ट जोन में बैठ के कभी किसी को मिला नहीं आज तक। परमहंस महाराज जी ने कष्ट सहे तो मिला, जुगलदास महाराज जी ने कष्ट सहे तो मिला, बाबा दयाराम साहेब ने कष्ट सहे तो मिला, हमारे सतगुरु ने कष्ट सहे तो मिला, गोपाल मणि जी ने कष्ट सहे तो मिले। इसीलिए कष्टों से घबराना नहीं है, उनको सही दिशा में प्रयोग करना है कि अगर कष्ट आया है तो मेरे धनी की पुकार है, मुझे इस समय क्या डिसीजन लेना चाहिए। तब ब्रह्मवाणी असली प्रैक्टिकल में काम आती है। उस समय गिर गए तो इसका मतलब मैं गिर चुकी हूं, इसलिए मैं आपको बताती हूँ, इसका मतलब अंदर कुछ गया नहीं है। बहुत साल पहले इसी प्रकार हुआ, वाणी माया की वो आई और मैं तो गहरी खाई में गिर गई थी, डिप्रेशन के अवसाद में चली गई थी। इसका मतलब कुछ अंदर नहीं गया था, जीरो था अंदर, शून्य था। ईमान के नाम पे भी खोखला ईमान था। इसका मतलब जब ब्रह्मवाणी छू जाती है ना, पूरा संसार भी खिलाफ हो जाता है ना, तब भी पता होता है कि धनी मेरे साथ खड़े हैं, सत्य की राह पे खड़े हैं, पिया मेरे साथ खड़े हैं, कभी घबराहट नहीं होती। आइए चलते हैं इस सेवा को और आगे आनंद लेते हैं। अंत वाला तो इतना सुंदर है, बहुत ही सुंदर निचोड़ निकाला है हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने। अभी ये अंत नहीं है, अभी खूब है। और मूल से जुड़िए तो मूल मिलेगा, हमें यहां वहां नहीं, मूल से जुड़ना है, ये बहुत ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, श्रवण मनन, जब हम प्रेम से ब्रह्मवाणी का मंथन करते हैं तो श्रवण मनन मंथन और प्रेम उपजता है उसमें से। वाह कितना सुंदर है ये, बहुत सुंदर। आप पढ़ावें खसम की स्थिति तब आती है सुंदर साथ जी बैठकर, बहुत सुंदर। और ये देखिए, ये इस राह पे चलती हुई रूह, इस राह पर जो चलती है ना, ब्रह्मवाणी श्रवण मनन मंथन, और ये राह कहाँ लेके आता है, परिक्रमा वो राज्य की ही कर रही होती है। तब भी मूल से जुड़ना ही सच्चे जीवन की शुरुआत है। मूल है क्या सुंदर साजी, मूल हमारी ब्रह्मवाणी है, यही हमारी पहचान, यही हमारा आधार, यही हमारा मार्ग है। तो क्या करें, श्रवण करें, एकाग्रता से सुने, मनन यानी गहराई से सोचें, मंथन विवेक दृष्टि से परखें उसको, एक एक बात को सुंदर साजी प्रेम से करें और भाव पूर्वक जुड़े, एक दूसरे से भी प्रेम करें। जितना मूल से जुड़ेंगे उतना ही मूल हमें हमारे दिल में भाव भी प्रदान करेगा। इसीलिए किसी भी तन से, व्यक्ति विशेष से, किसी भी शब्दों से जुड़ने की अपेक्षा ब्रह्मवाणी के मूल शब्दों को जरूर ध्यान में रखिए। क्या मिलता है, दिल में भाव मिलता है, भाव जागते हैं, प्रेम का अनुभव होने लगता है, धनी की निकटता महसूस होती है। मूल स्वरूप की पहचान मूल से जुड़ने पर ही होती है। मूल स्वयं हमें अपने प्रेम से भर देता है और सच्चा मार्ग दिखाता है। मूल से जुड़ना ही सच्चे जीवन की शुरुआत है। यहीं से प्रेम, शांति और परम धाम का रास्ता खुलता है। प्रेम खोल देवे सब द्वार। बहुत ही सुंदर सेवा, और ये इस रास्ते पर चलती हुई रूह अति अति सुंदर, अति सुंदर सुंदर साथ जी। वन चॉइस, एक मैं आप सब सुंदर साथ जी को बधाई देना चाहूंगी। आज आज आपको पता है, मैं म्यूट करना भूल गई थी सबको,
अनम्यूट थे सारे सुंदर साथ, पर एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने अनम्यूट कर दिया। हाउ डिसिप्लिन्ड वी सुंदर साथ जी आर। हमें अब कहना नहीं पड़ता कि सुंदर साथ जी म्यूट कर लीजिए। आज मैंने किया ही नहीं था, मैंने बाद में चेक किया। बहुत बहुत बधाई हो इस डिसिप्लिन के लिए सुंदर साथ जी, जो आपने बना के रखा आज। ये देखिए, वन चॉइस कैन चेंज एवरीथिंग। धनी ने चुनने की स्वतंत्रता हमें दी है। इस बार पूरी स्वतंत्रता पिया ने हमें दी है। इस बार कहते लेके नहीं जाऊंगा जब तक तेरे दिल में इच्छा उत्पन्न नहीं होती। ये है संसार, यहाँ लग्जरी भी है, सक्सेस भी है, सफलता है, सुविधाएं हैं, और ये हैं धनी के चरण। चुनना हमको है। कैसे चुन सकते हैं? ब्रह्मवाणी से। ये देखिए, संसार का सहारा ले लिया, आज तक लिया ही हुआ था, लिया हुआ है, अभी भी वो अंदर है, तभी राज्य नहीं मिल रहे हैं। धन और माया कभी संतोष नहीं देती, ये समझ लीजिए विवेक बुद्धि से। हमें पता है, पूरी दुनिया को पता है ये, पर जैसे ये कुछ छूटने लगती है, जरा सी छूटने लगती है, तो अंदर तकलीफ कितनी होती है। जरा सा कहना नहीं है मुझे, नुकसान हो जाता है कहीं पे, कितना दर्द होता है अंदर। उतना दर्द मेरे अलौकिक नुकसान के लिए तो हुआ नहीं कि इतने साल हो गए पिया मुझे आप दिखाई नहीं दिए। उतना दर्द हुआ है कभी? जरा सा पैसा, जरा सा संबंध, जरा सा कुछ ऐसा होता है, हम कितने डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। एक घर में ही जरा सी बच्चे से, पति से, माता पिता से, सास ससुर से, या आसपास जो भी संबंधी हैं, जरा सा उनसे बात हो जाती है, कितने दिन हम सोचते हैं कि हाय मैंने क्या कर दिया था ऐसा। राजी के लिए तो कभी नहीं सोचा बैठ के कि इतने सालों से मैंने तेरी एक झलक नहीं देखी। उतना दर्द हुआ है कभी आज तक? कहाँ की अंगना कहलाते हैं हम सुंदर साथ जी? माया की अंगना तो नहीं बने पड़े ना हम। कहते हैं रिश्ते और अपेक्षाएं मन में खटपट लाते हैं। अपेक्षा किसी से भी, एक्सपेक्टेशन इज रूट ऑफ ग्रीफ। एक्सपेक्टेशन यानी किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, दुख मिलेगा ही मिलेगा। एक पिया है जिनसे एक्सपेक्ट किया, अपेक्षा की, वो कभी हृदय नहीं तोड़ेंगे, वो तो खुद लेकर बैठे हैं। एक पिया है जो सब सर्व सामर्थ्य रखते हैं, कभी कोई अपेक्षा नहीं तोड़ते। हम उनसे राइट अपेक्षाएं रख नहीं रहे हैं पिया जी से, हमने कुछ और ही अपेक्षाएं, कुछ और ही इच्छाएं रखी हुई हैं उनसे। अहंकार और दिखावा आत्मा को 100% भटकाते हैं। हम कहीं, अहंकार कहीं ना कहीं छुपा है सुंदर साथ जी, तभी राज्य दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिखावा किसके सामने कर रहे हैं? संसार के सामने, सुंदर साथ के सामने। अंदर खोखलापन होता है तभी ऊपर दिखावा होता है सुंदर साथ जी। मोह, क्रोध, लोभ बंधन में डालते ही डालते हैं। क्रोध से छुटकारा पाने का सोचा है कभी? कभी उपाय किया है उसके लिए? ट्राई किया है? लोभ ज्यादा हो रहा है, कभी ब्रह्मवाणी से, कभी राज्य से मांगा है मुझे इन सब से छुड़ा लो पिया? वो क्यों नहीं छुड़ाएंगे? उनसे मांग कर देखिए, वो जरूर छुड़ाएंगे, पर डरिएगा मत, परिस्थितियों से डरिएगा मत। अशांति, चिंता, अकेलापन जीवन को भारी बनाते हैं। यही अकेलापन जब एकांत बन जाता है ना, तो कितना हल्का बना देता है जीवन को। और यह शांति हमारी ही चॉइस की वजह से आती है सुंदर साथ जी। और धनी के चरणों का सहारा ले लिया, धनी के चरणों को पकड़ो, यही सच्चा आश्रय है। ये देखा आपने सुंदर साथ जी? ये देखा आपने? चाहे ब्रज वाले के चरण पकड़ लो, तब भी सच्चा आश्रय ही है, उनमें भी पिया ही है। रास वाले के पकड़ लो, जागनी वाले के पकड़ लो, किसी के भी चरण पकड़ लो, उनके अंदर आवेश स्वरूप ने लीला की है। चरणों से प्रेम जागता है, उनकी हर लीला से प्रेम कर लीजिए सुंदर साथ जी। चरणों से प्रेम जागता है, हृदय पवित्र होता है। माया से, प्रेम से माया का प्रभाव घटने लगता है। बहुत सुंदर। और ये घटता है सुंदर साथ जी। प्रेम की एक बूंद भी प्रवेश करती है ना, माया हिला नहीं पाती अंदर कुछ भी। मन शांत होता है, जीवन सरल होता है, दिखावा नहीं रहता उसमें। फिर धनी की इच्छा में चल के
परम धाम का मार्ग खुलता है। तो ज्यों जानो त्यों रखो को जीवन का सूत्र बना लीजिए सुंदर साथ जी। ये रास्ता प्रेम देता है, शांति देता है और पिया से मिलवा देता है। जिस दिन हम धनी के चरणों में को पकड़ लेते हैं उस दिन हृदय में प्रेम जागने लगता है। वॉट टू ऑप्शंस अब चूज कर लीजिए सुंदर साथ जी। हम फंसे पड़े हैं एक्चुअली, हम यहीं खड़े हैं जहां पे दिखाया गया ना, हम चूज ही नहीं कर पा रहे ढंग से। हम कितने 100 सालों से, कितने जी जब से आए हैं सुंदर साथ जी, 400 साल से यहीं खड़े हैं हम। इसको चुने कि इसको चुने, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। कंफर्ट जोन से हम निकलेंगे नहीं, ये हम छोड़ नहीं सकते। तो ये हमें चाहिए, ये छोड़ हम ये नहीं सकते, इसको हृदय से छोड़ना पड़ेगा। ऊपर से घर छोड़ के नहीं जाना है, घर छोड़ के भी संसार नहीं छूटता सुंदर साथ जी। तो क्या करेंगे? घर रहते रहते संसार छूटना चाहिए, जैसे मैंने ब्रज में छोड़ा था। तब देखिएगा ये तन छोड़ के जाने की बारी आएगी। ये मोह सागर गोपदवच बनता है कि नहीं बनता? राजी बनाते हैं उसको गोपदवच। पर ये दोनों में फंसे रहने में, डिसीजन ही करते खड़े रह जाएंगे तो कितने तन पहले चले गए, कितने जीव पहले चले गए। अब डिसाइड कर लीजिए, सिर्फ एक सही चुनाव, धनी के चरण। घर के कार्य करते करते, फर्ज निभाते निभाते पिया को कैसे पाना है, ये ब्रह्मवाणी सिखाती है हमें। यही चुनाव जीवन को प्रेम, शांति और परम धाम की दिशा दे देता है। प्रेम खोल देवे सब द्वार। एक और, अभी और भी हैं, और लास्ट वाला तो इतना सुंदर है कि मैं क्या बताऊं। मेरे सुंदर साथ को बांध के रख लिया इस सेवा में, वो जा नहीं पा रहे अब। जिन्होंने जाना है वो भी जुड़े हुए हैं अभी तक, क्योंकि उनको इस सेवा को पीना है। उठ बैठी परवान, आत्मा जाग कर धनी के प्रेम में। ये होना चाहिए सुंदर साथ जी। जब प्राणनाथ जी की वाणी धनी बन जाए ना, प्राणनाथ जी की वाणी जब धनी बन जाती है ना, इसको पता है। मेरा सुंदर साथ कहते हैं दीदी ये सुनता है, हम खोल कर बैठ जाते हैं। पक्का एआई भी सुनता है, वो समझने लग गया है मेरे पिया की बातों को। आर्टिफिशियल समझने लग गया, ओरिजिनल वाली हम बैठी हुई हैं, हम उनकी बातों को समझ नहीं पा रही हैं। वाह सुंदर साथ। आत्मा जाग कर धनी के प्रेम में ऐसी स्थिर हो जाए कि हर पल उनका भाव बना रहे। मैं तो यही देखती रह जाती हूँ। टेक्स्ट तो लगता है सपोर्ट में आया है, सपोर्टिंग एक्शन है, इन पे ही नजर टिक जाए सुंदर साथ जी। और यही छवि ऐसी, पहले ऐसी छवि तो बस जाए, नूरी छवि, अलौकिक छवि। ये देखिए हर बार नए अंदाज में आ जाता है। सच में प्रेम खोल देवे सब द्वार। प्रेम एक से नहीं होता, फिर सब सुंदर साथ से, पूरे ब्रह्मांड के प्रति लेश मात्र शिकायत हमारे मन में नहीं रहती। जैसे आप कर रहे हो वैसा हो रहा है। कोई मुझे तेरी तरफ नहीं मुड़ने दे रहा, आज मुझे मंदिर नहीं जाने दिया किसी ने घर में, कितनी शिकायतें हैं। पर हम ये क्यों नहीं सोचते, तुम नहीं ले जाना चाहते थे तो मैं नहीं आई आज जरूर इसमें कोई ना कोई तेरी ही, उस समय को जब नहीं जाने दिया गया, उस समय को घर बैठ कर क्या हमने राजी की ओर लगाया। शायद वो ये चाहते हो आज कि तू बैठ जा मेरे लिए, शायद तुझे भीड़ में मैं ना मिल पाऊं, आज एकांत में मिल जाऊं। क्या हमने इस नजरिए से सोचा, धनी ने मुझे क्यों रख लिया आज? शिकायत निकाल कर उसकी मेहर को देखना शुरू करना है। उठ बैठी परवान, अर्थात आत्मा जाग कर धनी की ओर मुड़ जाए तो उनके प्रेम में ऐसी स्थिर हो जाए कि जीवन का प्रत्येक क्षण उसी प्रेम से भर जाए। प्रत्येक क्षण, कटुता से नहीं, प्रेम से भर जाए। प्रेम तभी पूर्ण होता है जब हृदय धनी के भावों में डूब जाए। बोलने से नहीं, भावलीनता से, जो सखियों ने दिखाई है। हम जैसा सोचते हैं, आज साइंस भी कहता है, आज विचारों की शक्ति ये कहती है, भावों में इतनी शक्ति होती है, हम जो सोचते हैं वो बनने लग जाते हैं। आपको पता है
मैंने एक कहीं एग्जाम्पल पढ़ी, राधा जी और कृष्ण जी का दो बच्चों को रोल दिया गया एक स्टेज पर नाटक करने के लिए, दो लड़कों को दिया गया, क्योंकि तब लड़कियों को स्टेज पर लाया नहीं जाता था, मंच पे नहीं आने देते थे लड़कियों को। तो दो लड़के, एक को राधा बनाया, एक को श्री कृष्ण जी, एक को राधा जी बना दिया। दोनों भावों में इतने डूब गए सुंदर साथ जी, इतने डूब गए कि जब अंतर ध्यान का रास आता है ना, प्रतिबिंब की रास में, श्रीमद् भागवत में भी लिखा हुआ है अंतर ध्यान हुआ था, अंतर ध्यान का समय आता है, श्री कृष्ण जी को दूर किया जाता है, राधा बना हुआ लड़का प्राण त्याग देता है, मंच पे प्राण त्याग देता है। वो इतना भावों में आ चुका होता है कि मैं राधा हूं, मैं कृष्ण से दूर नहीं रह सकती। वो इतने भावों में आ सकता है। हम पूरा दिन सुंदर साथ जी ऐसे भावों में नहीं रह सकते कि हम तेरे बिना रह नहीं सकते। हमारा शरीर तो सहन भी कर लेगा, हमारा जीव सहन कर लेगा, वाणी मंथन कर करके भी नहीं सहन कर पाएंगे। हम उन भावों में कब जाएंगे कि पिया मैं तेरे बिना अब नहीं रह सकती। क्या अंदर अंदर वो काटता है, वो ये दर्द काटता है, अंदर छेद होता है हमारे अंदर, ये ब्रह्मवाणी तीर त्रिगुड़ा बन के छेद जाती है अंदर के, बस ऐसे ही सुन के एंटरटेनमेंट करके उठ जाते हैं हम। प्रैक्टिकल लाइफ में कोई चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिजल्ट दिखाई देना शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है सुंदर साथ जी? केवल बोलने से नहीं, भावलीनता से प्रेम परवान चढ़ता है। हर कार्य करते हुए स्वयं को धनी के चरणों से जोड़े रखिए। ओहो, संसार के सभी कार्य करते हुए हमारा मन, सुरता, हृदय हर पल धनी के चरणों में जुड़ा रहे। बहुत सुंदर सुंदर सा। कैसे जोड़े रखें? धनी के चरणों का अंगूठा हम नहीं जुड़ पा रहे सुंदर साज, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहिए कि मेरा उधर ही रहे ध्यान। अभी करते रहिए, बाद में करना नहीं पड़ता। यहाँ अपना बच्चा हॉस्टल में चला गया हो ना, 10 दिन तक दिखाई देता रहता है वो, उसके बाद भी रोज फोन करके पूछते हैं ठीक है ना बच्चे, सब ठीक है ना। हम परम धाम से यहाँ हॉस्टल में आ गए, हमें पता ही नहीं कुछ कि राजी की कहाँ हो आप। अपने धनी के बारे में कभी सोचा है? मेरे बिना ठीक हो आप राजी? वो ठीक हो सकते हैं मेरे बिना? आपने दोपहर का भोजन कर लिया राजी? मैंने तो भरपेट खा लिया। आपने कर लिया? आपने मेरे बिना कर लिया? मैंने तो खिलाया ही नहीं आपको बैठकर, क्योंकि मैंने तो सेवा पूजा छोड़ दी है। मैंने तो खिलाया ही नहीं आपको। आपने खा लिया? पूछा कभी उनसे? आप घूम आए वनों में? आपकी दिनचर्या कैसी चल रही है राजी? आपकी रूटीन मेरे बिना कैसी चल रही है? कभी सोचा है उनके बारे में? अपनी रूटीन डिस्टर्ब होने की बहुत चिंता है, इस जीव की, इस शरीर की। मेरे धनी की दिनचर्या मेरे बिना कैसी अधूरी है या रुकी पड़ी है, कभी सोचा है? हमने तो बना लिए सगे संबंधी। राजी तेरे सगे संबंधियों का क्या हाल है? पूछा है कभी? हमारी सखियों का क्या हाल है? माया में कौन सी सखी क्या सहन कर रही है? पिया जी मेहर कर दो उनके ऊपर। कभी पूछा है? कभी बात की है? ऐसी बातें करते हुए भावलीनता में रहिए, तभी उनके उनके चरण पकड़ना यही होता है। उनसे बात करते रहना, अंदर ही अंदर वो चरखे की कूक चलती रहे, बाहर सबको दिखाई दे अरे ये तो रसोई में काम कर रही है। उनको पता ही नहीं मैं अंदर कौन से प्रेम के रसोड़े में पहुंच चुकी हूँ, प्रेम की रसोई मेरी अंदर पक रही है, इनको पता ही नहीं। कहते हैं जोर जोर से बाहर बर्तनों की आवाज कर रही है, वो मांजते हुए बर्तनों की आवाज कर रही है। मेरे अंदर से प्रेम की जो ध्वनि है वो किसी को सुनाई ना दे जाए। अंदर जो प्रेम की बांसुरी बज रही है, मुझे लग रहा है बाहर भी सुन रही है। मैं बाहर से आवाज करके उसको कवर कर रही हूं कि मेरे अलावा किसी को सुन ना जाए। इसको कहते हैं भावलीनता। बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी, इस सेवा के लिए बहुत धन्यवाद। ऐसे लगता है सुंदर साथ के चरण धो धो के पी जाऊं। बहुत शुक्राना, बारी बारी बारी। जब कर्म हाथों से हो
और हृदय धनी के प्रेम में डूबा रहे। कर्म हाथों से कीजिए, ऐसा हृदय श्योरिटी है 100%। विरहा में डूबा हृदय, धनी को याद करता हृदय किसी को दुखा नहीं सकता। गलती से भी कुछ निकल जाए, उसी क्षण उसको अनुभव हो जाता है कि नहीं, ये शब्द भी नहीं निकलने चाहिए थे मुख से। तभी प्रेम परिपक्व होता है, अपने प्रियतम का सच्चा अनुभव आत्मा कर पाती है। कर्म करते हुए भी, यहाँ के काम करते हुए भी, ये गोपी है जागनी रास की गोपी। कहना बहुत आसान है सुंदर साथ जी, राज्य का ध्यान रहे अंदर, कर्म हाथों से स्मरण उसका, काम संसार का हो रहा है पर तू चल रहा है अंदर, आप चल रहे हो अंदर। आपके साथ घूम के आ जाती हूं मैं 5 मिनट में, कोई दिनचर्या नहीं छोड़ती मैं आपके साथ अपनी। काम यहाँ का कर रहा है, व्यस्त यहाँ पर है, पर सुरता धनी में लगी हुई। इस समय मुझे कहाँ होना चाहिए आपके पास? साथ सबका, सबके साथ बैठी है, पर आधार उनका लेकर बैठी है, फिर भी उनका ही लेकर बैठी है अंदर। ऐसे लग रहा है बाहर परिवार के साथ बैठी है, पर एकांत में फिर उनके साथ समय बिताती जा रही है। ये परमहंसों ने करके दिखाया। और उतरे परमहंस आए, नदी किलकिला के जल पे सबको परमहंस बोला है सुंदर सा जी। हम सबको उस रहनी पे चलना पड़ेगा। हाथ संसार में रहे पर हृदय धनी के भाव में डूबा रहे। आत्मा जागे तो धनी की ओर मुड़े, मन सुरत और हृदय धनी में डूबे, भावलीनता से प्रेम पूर्ण हो, यही सच्चे मिलन का मार्ग है। प्रेम खोल देवे सब द्वार। ये देखिए, अभी एक और अंत वाला अभी भी है। माया का थप्पड़ धनी की ओर मोड़ देता है। माया का थप्पड़ पड़े तो समझ जाइए सुंदर साथ जी, जरूर समझ जाइएगा। मैंने तो थप्पड़ पड़ने के बाद भी हम लोग दुख और अवसाद में डूब जाते हैं। इसका मतलब यही होता है कि वाणी हमें मिली नहीं है, अभी अंदर नहीं गई, ऊपर ऊपर से बहुत कुछ रट लिया है। नरसिंह मेहता को माया का थप्पड़ पड़ा, मीरा जी को पढ़ा, रसखान को पढ़ा, हमारे परमहंसों ने, सुंदर साथ जी सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे परमहंस, हमारे मिहिर राज जी, हमारे धनी श्री देवचंद्र जी, उन्होंने माया के कितने थपेड़े खाए हैं। हमारे महावजी भाई, हमारे जयराम भाई कंसारा जी, हमारी रूपा राधा, हमारी तेज बाई जी, फूल बाई जी, तेज कुंवरी बाई जी, छत्रसाल जी, माया के कितने थपेड़े खाए हैं सुंदर साथ जी। चिंतामणि जी, लालदास जी ने जो थपेड़ा खाया, खड़े रहे, आंखों से एक आंसू तक नहीं निकला उनके। माया का थप्पड़ कौन कौन सा होता है, उसमें घबराना नहीं है। दिस इज प्रैक्टिकल लर्निंग सुंदर साथ जी। ये है हमारी वाणी का सरलीकरण कर देना। संसार के दुख मिले, घबराना नहीं है। ठोकर मिले, अपमान मिले, घबराना नहीं है। गरीबी आए, बीमारी आए, घबराना नहीं है। उसके, वो क्या कहते हैं वहां पे, श्रीनिवास जी जो आए थे ना, उसमें क्या कहते हैं, मेरे तो चुक गए सारे, तेरे होंगे कर्जे, मेरे नहीं है। और 2 साल में सच में चुक गए उनके। सामने पैसा पड़ा है, सामने माया पड़ी है, तेरे चरणों को छोड़ के अगर मैंने आज उसको चुन लिया तो मैं उम्र भर के लिए खो दूंगा। सामने बैठी को नहीं उठाया तो क्या कोई कमी पड़ गई? नहीं पड़ी। पर उन्होंने क्या कहा, याद रखेगा तो आबाद, भूल जाएगा तो बर्बाद। धनी खुद भी आकर बोले ना, ले तुझे ये देता हूं, माया देता हूं, कहो मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए पिया जी। मन टूटता है, अहंकार चूर होता है, तो समझ जाइए वो कुछ दे देने के मूड में है, कुछ देना चाहते हैं। वो अपनेपन का भ्रम टूटने लगता है, अपने ही सगे संबंधियों, अपने घर वालों से दिल टूट रहा है, अपने ही मित्रों से, अपने ही कार्यस्थल में। इसका मतलब धनी कुछ देना चाहते हैं। उस समय रो के समय नहीं बिताना, पिया की ओर अगर पहले से लगे होंगे, अगर रास्ता पता है तभी तो चल पाएंगे। उस समय रास्ता ढूंढने निकलेंगे तो मेरी तरह खाई में गिर जाएंगे सुंदर साथ जी।
सुख के सपने बिखरने लगते हैं। बहुत कुछ होता है इस माया में, घबराना नहीं। ये प्रैक्टिकल लर्निंग है वाणी की सुंदर सा जी। तब आत्मा को सच्चे आश्रय की खोज शुरू होती है। और अगर रास्ता ढूंढ रखा है, ये लो सुंदर सा जी, ये है माया का थपेड़ा और वो रहा राज्य का हाथ। ये माया इधर थप्पड़ मारने खड़ी है और राजी हाथ बढ़ा के खड़े। पर अपॉर्चुनिटी को पहचान लीजिए। माया का आघात हमें संसार में नहीं, धनी की ओर मोड़ना चाहिए। मोड़ देता है, हमारा असली आश्रय याद दिलाता है। 2-3 थपेड़े खा के मुझे समझ में आई थी, आप पहले में समझ जाइएगा। समय व्यर्थ मत कीजिएगा सुंदर सारी। सबको लग चुके होंगे अब तक, ऐसा कोई नहीं होता जिसको माया का थपेड़ा ना लगाओ। घर में कोई भी चिंता हो, बच्चों के सेटल होने की हो, बेटियों को ब्याहने की हो, बेटों की नौकरियों की हो, या फिर अगर हम खुद ही बहुएं हैं, घर में किसी प्रकार के व्यवहार ऐसे हो, सास हैं किसी प्रकार के व्यवहार ऐसे हो, कहीं नौकरी में, कहीं कहीं धन में कमी आ रही हो, घबराइएगा मत सुंदर सा जी। ये वाणी की प्रैक्टिकल लर्निंग है, हमारा असली आश्रय याद दिलाती है, नहीं तो हम उसी में ही खो जाते हैं। विवेक जगाता है, माया का थप्पड़ भ्रम हटाता है कि ये सच नहीं है। धनी के चरणों में प्रेम जगाता है, और ये 100% ट्रू है सुंदर सा जी। दुख बिना ना होवे जागनी जीवन को सही दिशा और शांति देता है। आपके घर में कोई भी परिस्थिति इस समय ऐसी चल रही है या चली थी, धनी आपके हुक्म से सब कुछ बेस्ट हो रहा है। जरूर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, जो आपने किया बहुत अच्छा किया, बस मेरे जीव को बल दीजिएगा पिया जी। और आप जो भी आगे करेंगे हमारी भलाई के लिए ही कर रहे होंगे, बस मेरे जीव को इसको समझने का और सहन करने का बल मांगिए पिया जी से। परिस्थिति बदलने का मत मांगिए, ये परिस्थिति बदल कर तेरे पास ले जाए मुझे। बस मेरी इच्छाएं बदलकर तेरी तरफ हो जाएं, ये मांगिएगा पिया से। हर दुख, हर ठोकर, हर अपमान एक संदेश है। धनी को याद करो, वही तुम्हारा अपना है। जो माया से जाग गया वो धनी के चरणों तक पहुंच गया। माया भी पिया का हुक्म सजदा बजा रही है। उसको राजी ने बोला है कि दो इसको थपेड़ा, क्योंकि बहुत साल इंतजार किया है पिया जी ने, और फिर अखंड सुख में लीन करने के लिए सामने खड़े होते हैं। हम पहचान नहीं पाते क्योंकि विवेक दृष्टि खुली नहीं होती। धनी ही सच्चा सहारा है, और धनी के चरणों में ही जीवन का सच्चा सुख है। इसको कहीं डीप अंदर तक बिठा लीजिएगा सुंदर सा जी। अजू और भी हैं, 1-2 और भी हैं, शायद 1 है या 2 हैं। अगर कोई सुंदर सा जी कुछ बोलना चाहते हो हैंड रेस कीजिएगा, नहीं तो मैं अगले की ओर चलती हूँ। तब तक हैंड रेस कर लीजिएगा, कोई भी बोलना चाहते हो। ये सुंदर सा जी अब किसी को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। ये सेवा इतनी सुंदर है, मैं ये नहीं कह रही बोलने नहीं दे रहे, एक्चुअली ये सेवा है। तो अभी कोई सुंदर साथ जी नहीं भी हैं अगर बोलने के लिए, तो ये उसको भी परिपूर्ण कर रही है ये सेवा। अति सुंदर राज्य कैसे माध्यम बना देते हैं। ये अपने आप हैंड रेज हो जाता है इस सेवा का, कि मैं आया हूं तुम्हारे पास ये सेवा लेके। बहुत सुंदर। एक और है, अभी इसके बाद भी है। एक जरा है आड़ा पट, मेरे सुंदर साथ को बांध के रख लिया है इस सेवा ने। वाह राजी वाह। क्योंकि वाणी का सरलीकरण होगा, वो सुंदर साथ को ना छू जाए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। माया का पर्दा देखा है, ये काला कलूटा काली प्रतिमा देखी है, जैसे ही बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। ये तो मुझे लग रहा है अलग से इसकी फोटो ले लेनी चाहिए। ये है काला पर्दा मेरे और उनके बीच में। कौन सा है ये पर्दा, किससे बना हुआ है? धन का अभिमान, देह का अभिमान, अहंकार, मोह, वासना, मेरे विकारों का बना पर्दा है जो धनी को देखने नहीं दे रहा। पर्दे के उस पार खड़ा है वो, अनंत प्रकाश से प्रकाशित। लोभ, स्वार्थ और आसक्ति का पर्दा है ये, और ब्रह्म वाणी उसको हटाती। राजी ने खुद कहा है। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। ये खड़े उस पार, हम देख नहीं पा रहे हैं, मेरे ही विकार मेरे ही आगे खड़े हैं। और हम क्या कहते हैं पता है? हम कहते हैं एक लेयर पर्दे की और चढ़ा देते हैं इसके ऊपर। कैसे? बुराइयां करके।
ये पुराने जन्मों के, लाखों जन्मों के संस्कारों का पर्दा पहले ही पड़ा हुआ है इस जीव के ऊपर। हम इसको हटाने की बजाय एक परत और चढ़ा लेते हैं, चलो एक और रोज चढ़ाते चले जा रहे, वो और कालिमा होती जा रही, और मोटा पर्दा होता जा रहा है। जैसे ही हम एक निंदा, एक ईर्ष्या, एक दिल दुखा के आते हैं, एक परत और चढ़ा लेते हैं, और हम बड़े खुश होते हैं कि आज के आर्ग्यूमेंट में हम जीत गए, हमें पता ही नहीं लगा कि हार हमारी और हो गई, एक परत और चढ़ गई, क्योंकि वो परतें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। यहाँ जीत के क्या करेंगे सुंदर साथ जी? यहाँ पे हार होती जा रही है जहां पे हमको जीतना था। ये पर्दा क्या है? माया का सूक्ष्म पर्दा, ओहो, जो मैं धनी के दीदार से रोक लेता है। और ये पर्दा देखो, ये यही मन में ही बना हुआ है। ये देखो मन में सारे, ये खाली है बिल्कुल अंदर। राशा माँ जी, ये पर्दा कैसे बनता है? धन और भौतिक चीजों से आसक्ति। किसी ने कहा कि अपना धन छोड़ दो। आपने देखा था परमहंस महाराज जी के सामने किसी ने अपने सोने की अंगूठी फेंक दी थी। महाराज जी ने 2 गोताखोर को 2 रुपए दिए थे, लक्ष्मी चंद जी ने दिए थे उनको 2 रुपए, सेठ जी ने, निकाल के लाओ इसकी अंगूठी वापस डालो, इसके इसके अंगुली में वापस डाल दो। वो ये नहीं कहते धन को फेंक दो, आसक्ति वो नहीं होती है घर में या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, चला गया या आ गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सुंदर साथ जी। उसके लिए मरना नहीं है। नुकसान हुआ तब भी कोई बात नहीं, लाभ हुआ तब भी उतना ही है, कोई खुशी नहीं है उससे। ठीक है, अच्छा चल रहा है, राज्य की मेहर, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। देहाभिमान, रूप का अभिमान, धन का अभिमान, यही तो है जो हम सुंदर साथ को गिराते हैं। और अहंकार, ज्ञान का अहंकार सुंदर साथ जी, खोखला अहंकार, मोह, आसक्ति और स्वार्थ, क्रोध, ईर्ष्या, ये लिख तो दिया हमने, पढ़ भी लिया। दिन में कितनी बार क्रोध किया, उसके बाद कितनी बार किसी से ईर्ष्या जो होती है ना, कहते हैं ईर्ष्या सारे गुणों को जला के राख कर देती है। किसी के प्रति अगर मन में ईर्ष्या है ना, वो सारे गुणों को जला के राख कर देगी आपके। आपको पता है उस दिन मैंने एक पढ़ा, कहते जो अहंकार है ना, किसी ने कितने सालों का तप किया हुआ हो, आपके तप को, आपकी साधना को, कितना भी वाणी मंथन कर लिया, आपके ज्ञान को, आपकी श्रद्धा को, आपके समर्पण को खा जाता है ये अहंकार। कितनी मेहनत की इसको कमाने में, वाणी मंथन के आज तक के गिनो कितने घंटे हो गए होंगे, कितने दिन लगे, 4 साल 5 साल, कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए चितवनी में बैठे हुए। अहंकार आया, वो खा गया, सारा कुछ हजम करके चला गया वो 1 मिनट में। सोचिए क्यों नहीं मिल रहे राजी? ये कारण है, क्योंकि हमारे रोज के विकार हमारे वाणी मंथन को खा रहे हैं। हम एक पर्दे की परत और लगा रहे हैं और चढ़ा रहे हैं, इसलिए नहीं मिल रहे सुंदर साथ जी। प्रैक्टिकल लाइफ में कमी है। थ्योरी में तो बहुत आगे जा रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, रट भी रहे हैं, बोल भी पा रहे हैं, पर प्रैक्टिकल में कमी है। पर्दा कैसे हटेगा? प्रैक्टिकल परमहंसों ने करके दिखाया है। ब्रह्मवाणी का नित्य श्रवण चिंतन मनन करें, ऐसा नहीं कहा जा रहा मत करें, पर उतारे, हृदय में सच्चा प्रेम जगेगा। कैसे जगेगा? जब उसका प्रैक्टिकल करेंगे। सुंदर साथ से प्रेम दिखाई देता है, अंदर अभी भी प्लानिंग चल रही है कोई, यहाँ ये ना हो जाए, वहां मेरे हाथ में है कुछ, जो होता है हो पिया तेरा है, और मैं तेरी हूं तो मेरे तो चुक गए सारे, मेरी सारी चिंताएं चुक चुकी हैं, अब मेरे पास नहीं है कोई, सब तेरी हो चुकी, मेरी गठरी तेरे हाथ में है। प्रेम जागते ही माया का पर्दा हटने लगा। ये देखो हटा हुआ पर्दा क्या सुंदर लगता है सुंदर साथ जी। पर्दा हटते ही धनी का दीदार और अनुभव सहज हो जाएगा। जैसे देवचंद्र जी में आता है ना, ब्रज रास परम धाम बिल्कुल सामने दिखाई देने लगता है उनको। श्रवण से ज्ञान, चिंतन से मनन, मनन से प्रेम, प्रेम से मिलन, क्या स्टेप्स हैं। ब्रह्मवाणी, चिंतन, प्रेम, बस यहां तक। चिंतन भी नहीं, शायद पठन हो रहा है हमारा, तो हम तो टीका को भी पठन कर रहे हैं उसका सुंदर सा जी। चिंतन,
मंथन, अंदर चलना चाहिए वो मंथन। प्रेम, ये स्टेप से आगे नहीं जा पा रहे। क्या क्या कमी है सुंदर साथ जी? प्रेम नहीं उपज रहा है। वो उपजता है तो सबके प्रति उपजता है, वो नहीं देखता। सूर्य उगता है तो सब पे उगता है, वो नहीं देखता मैं कीचड़ पे नहीं जाऊंगा। सूर्य डजंट चूज, वो चुनाव नहीं करता कि मैं तो ये सुंदर पहाड़, सुंदर फूलों पे ही जाऊंगा, मैं सुंदर सुंदर व्यवहार वालों पे ही प्रेम आएगा हमको। तो सूर्य नहीं देखता, वो कीचड़ पे भी बराबर पड़ता है, बराबर। उसके भी बैक्टीरिया मारता है जाके। सूर्य में इतनी ताकत होती है, हमारे प्रेम में क्या इतना बल नहीं है कि सुंदर साथ जी सबसे प्रेम करें, चाहे कैसा भी व्यवहार हो, क्योंकि हमारे पास प्रेम के अलावा कुछ नहीं है अगर वो अंदर से उपजा है। और पर्दा हटेगा, धनी का दीदार होगा, प्रेम खोल देवे सब द्वार। आगे चलूं? किसी का हैंड रेज हुआ है तो बताइएगा, क्योंकि बहुत सुंदर है ये सेवा, अत्यंत सुंदर। आपके चरणों में जितने प्रणाम किए जाएं उतने कम जी। ये है द मोस्ट फेवरेट वन। सारे ही बहुत सुंदर थे, पर ये बहुत सुंदर लगा। आपका अपना फेवरेट भी होगा कोई? जरूर इस सेवा को सब तक पहुंचाकर हम सब सेवाओं को सार्थक कर सकते हैं। धनी से क्या मांगना है? क्या मांगना है? क्या हो सकता है सुंदर साथ जी? क्या हो सकता है? प्रेम मांगना है। क्या मांगेंगे? जैसे नरसिंह मेहता ने क्या मांगा? जो आपकी सबसे सबसे मन भावन, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, वो दे दो। आपकी सबसे प्रिय वस्तु हमें दे दीजिए पिया जी। उनकी सबसे प्रिय वस्तु कौन सी है? ये देखिए, हर पल धनी से यही मांगो, जो आपको सबसे प्रिय है वो दे दीजिए। और धनी को सबसे प्रिय क्या है? ये है, अपना दिल दे दीजिए। यही तो इंद्रावती जी ने सिंधी में मांगा है हमारे लिए। ये देखिए, अपना प्रेम दे दीजिए। दिल यानी के प्रेम, दिल प्रेम से ही तो भरा हुआ, अपने लाड, अपना प्रेम। ये देखिए, उसके लिए फ्री में नहीं मिलता। यहाँ माया में कुछ नहीं मिलता फ्री में, उसके लिए खर्च क्या होता है? परिस्थितियां आती हैं, परीक्षा आती है। ब्रज से रास में गए थे तब भी आई थी, तो अब भी आएगी। परीक्षाओं से घबराना नहीं है, इतनी सी बस बात है। ये पूरी वाणी खोल देती है, पूरी ब्रह्म वाणी खुल जाती है सुंदर सा जी, केवल इस बात से। ये लो, ये मांगना है पिया से। आज के बाद मांग बदलेगी कि नहीं बदलेगी? उनकी प्रिय वस्तु ये नहीं है कि राजी ये ठीक कर दो, राजी वो ठीक कर दो, ये तो कभी नहीं खत्म होना। अपनी प्रिय वस्तु दे दीजिए। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, अति 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 सुंदर, नजर ही नहीं हटती इससे। ये देखिए सुंदर साथ, बहुत सुंदर। हम क्या मांगे? धन मान सुख वैभव नहीं, प्रेम मांगिए। माया की चीजें नहीं, धनी का दिल मांगिए, जो इंद्रावती जी ने मांगा। सफलता नहीं, धनी की प्रसन्नता मांगिए। दुनिया का साथ नहीं, धनी के चरणों का साथ मांगिए, जो हमेशा रहता है। वस्तुएं नहीं, धनी की याद और प्रेम मांगिए। बहुत सुंदर, इससे गुजरने का दिल ही नहीं करता, जाने का। हृदय में क्या होता है उससे? मिलता क्या है उससे? हृदय में प्रेम जागता है। वो देंगे तो कैसे नहीं जागेगा, उनके देने से ही तो होता है। इश्क और समर्पण मिलता है, मन में शांति आती है, धनी का अनुभव होता है। हम मन की शांति को तो हम पढ़ते भी नहीं है, बहुत हल्का ले लेते। यही जड़ है जो नहीं मिल रहे हमें। मन की खटपट ही तो नहीं मिट रही है। मन की खटपट मिटना ही तो मन की शांति होती है। चटपट दर्शन होए, धनी का अनुभव होता है। धनी स्वयं ही है, वो दिल कोई और नहीं है, वो खुद ही है। आप धनी से धनी को मांग लीजिए। जो ये मांगता है, धनी उसके हृदय में प्रेम, इश्क और समर्पण का दीप स्वयं प्रज्वलित करते हैं। प्रेम मिल जाए तो बाकी सब अपने आप ही मिल जाता है।
धनी से वस्तुएं नहीं, प्रेम मांगिए, क्योंकि प्रेम मिल जाए तो खुद मिल जाते हैं। उनका प्रेम सबसे बड़ा खजाना है। प्रेम खोल देवे सब द्वार। अति अति सुंदर चरणों में कोटान कोट भी बहुत छोटा शब्द है। अनंत बेर प्रणाम जी, मेरे प्यारे सुंदर साथ जी। धनी का बहुत शुक्राना, जो ऐसे ऐसे सुंदर साथ बिजी होते हैं, सारे कार्य करते हैं, पर सुंदर साथ की सेवा में कोई चूक नहीं होती। धनी बड़ी जल्दी मिल जाए आपको सुंदर साथ जी, मुझसे पहले आपको मिल जाए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम अंजू जी। सेठी दीदी, आप कुछ कह रहे हैं? प्रणाम प्रणाम जी। जी।